अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुश आमदीद। और नाजरीन, आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो हमेशा कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बात होती है, तो आज भी कोई इम्पोर्टेंट बात जरूर होगी। तो इम्पोर्टेंट बात आज उन सब हजरात के लिए और खवातीन के लिए जो बाहर जॉब करने के लिए निकलते हैं, बाहर जॉब कर रहे होते हैं। और मसला सबसे बड़ा यही आता है कि फोकस कई दफा कई लोग नहीं होते कि हमें काम क्या करना है। और नेचुरल बात है, इंसान जो है जब स्टार्ट लेता है अपनी लाइफ का तो उसको वाकई नहीं पता होता कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे स्कूल्स में समझाने वाली बात नहीं होती है, या फिर वहां पर ऐसी काउंसलिंग नहीं की जाती कि बच्चों को बेसिकली अपने फ्यूचर में कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, किस तरफ जाना है, कौन सी जॉब लेनी है। तो खैर यहाँ पर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे पहले स्कूल की आती है कि बहुत सी तरह की काउंसलिंग होती हैं। कॉलेजेस में आपको चाहिए कि ऐसे सब्जेक्ट्स लेकर आए जिसमें बच्चों के माइंड को पढ़ें और उनके बेसिकली उनके इनर सोल से आप वो बात निकालें जो वो वाकई अपनी लाइफ में एक्चुअल उनको जो है चाहिए कि वो अपनी फील्ड की तरफ लेकर आए उसको। तो खैर अब बात सारी यहाँ पर ये आती है कि अब जॉब करनी है, बाहर जाना है। तो उसमें मैं जो माएँ इस वक्त घर पे बैठी है या जिनकी वाइफ्स जो हैं वो इस वक्त घर पे बैठी हुई हैं, या बहनें हैं, और या फिर कोई खुद खवातीन में से जॉब करना चाहती है। जॉब करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? एक तो ये कि प्रोफेशनली जिस चीज पे आप जाना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से आपको पता हो कि आप जो काम करने वाले हैं वो क्या है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जॉब तलाश करने के लिए लोग अक्सर किसी को सीवी पकड़ा देते हैं, किसी को कह देते हैं, ठीक है ये अच्छी बात है, कहीं जरूर हो सकता है कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी जरूर निकल आए, लेकिन अब ये पुराना दौर नहीं रहा कि जिसपे, क्योंकि हमारा माइंड सेट बन गया ना, हमने अपने माइंड को एक बना लिया है कि जी सिफारिश से ही खाली जॉब मिलेगी, या किसी के कहने से ही जॉब मिलेगी, या किसी के रेफरेंस से ही मिलेगी। क्या हमने अपना सीवी इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है? क्या आपने कभी अपने आप को इतना स्ट्रांग किया है? देखिए, सीवी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। जो आपका जहां पर जिस भी आप इदारे में अपनी सीवी को भेजते हैं वहां आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो आपकी एजुकेशन है। तो अपनी एजुकेशन को इतना स्ट्रांग रखें कि आपको कहीं पर भी जाने के लिए, जॉब के लिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो कि आपको ये कहा जाए नहीं आप में इस चीज की कमी है, आप में इस चीज की कमी है। देखिए, इंटर्नशिप शुरू में इंसान इसीलिए करता है। हमारे यहाँ पर जिस तरह मीडिया में आप देख लें, मीडिया में जब भी आने के लिए जरूरी नहीं होता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है जिस तरह कैमरे का काम है, या फिर यह है कि आपका जो है दूसरे और चीजें डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर अभी तक जो कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना। तो बेसिक इंस्टीट्यूट जो है वो तो हमारा इदारा ही होता है कि आप यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आते हैं, सीखते हैं, 1 साल सीखते हैं, 6 महीने सीखते हैं, उसके बाद फिर ये कि आपको पहला मरहला होता है जॉब का, लेकिन वो ये कि बहुत बड़ी जॉब नहीं मिलती, बहुत छोटे उससे लेवल से आना पड़ता है बहुत। लेकिन ये है कि जो मेहनत करते हैं, आज आप देखें कहाँ से कहाँ 5-6 साल में इंसान पहुंच जाता है, लेकिन ये सिर्फ मेहनत और लगन से होता है। अब ये कि सीखने का मरहला कहीं पर भी खत्म नहीं होता। जो लोग भी इस वक्त चाहते हैं कि कहीं बाहर जाएं, कहीं जॉब करें, तो बेसिक पहले अपने आप को स्ट्रांग करें, फोकस करें कि आपने करना क्या है जिंदगी में। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसी जॉब में अपने आप को आपने बहुत ज्यादा मजबूत बनाना है, उसको इतना उसमें आपने दिल लगाकर काम करना है कि जब भी आप कहीं और जॉब के लिए जाएं तो आपको पता हो कि आपका जो काम है वो बहुत मजबूत है। लेकिन स्विच जो कर रहे होते हैं जॉब, आप एक बात को याद रखें कि जो भी किसी भी उम्र में, कोई भी उम्र हो, और अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आप ये सोचें कि जो आपने प्रोफेशन पहले अपनाया था और प्रोफेशन चेंज करने के बाद किसी और प्रोफेशन में गए हैं तो आपको उस प्रोफेशन जितनी कभी भी पे नहीं मिलेगी जो आपने नया प्रोफेशन अपनाया है, क्योंकि नए प्रोफेशन के लिए आपको फिर से स्क्रैच से शुरू करना होता है। तो इसलिए यंग लोगों के लिए, जो लोग अपने प्रोफेशन में किसी भी प्रोफेशन में आना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए ये बात मैं जरूर कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा फोकस हो, पहले आपको पता हो कि आपने जिंदगी में करना क्या है। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप बहुत इधर उधर भटक रहे होंगे, कुछ समझ नहीं आता कि आप बेसिकली क्या करना चाहते हैं। तो अपने आप को आपने जो है स्ट्रांग बनाना है, अपने काम में अपने आप को आपने दी बेस्ट शो करना है, ताकि ये वाली परेशानी आपको नहीं हो कि आप कौन से प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, कितना अर्न करना चाहते हैं। एक और चीज ये भी आती है कि अक्सर लोग शहर भी तब्दील कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि शहर आप जरूर तब्दील करें, लेकिन आजकल के कुछ हालात ऐसे हो गए कि अगेन वही बात आती है, जो सबसे अच्छा होगा अपने काम में उसको जरा ज्यादा आगे बढ़ने के मौके ज्यादा मिल रहे होते हैं। और दूसरी चीज ये भी आ जाती है यहाँ पर
देखिए अक्सर लोग अपने मुल्क को बदलना चाहते हैं, मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं। अच्छी बात है बाहर जाकर अगर आप काम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कौन सी ऐसी कमी रह गई है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो उस कमी को हम सबको मिलकर पूरा करना है कि हम बहुत अच्छे उस जगह को बना दें। लोग अक्सर जो है गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं, तो हमारे गांव ऐसे क्यों नहीं है कि वहां पर लोग रहना चाहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो शहर आते हैं और फिर शहर आकर वो उसकी जिंदगी। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें मस्त रहें। तो ऐसे इलाके जो जरा पसमानदा है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो जगह उनके लिए ब्लेसिंग बन जाए और अच्छी हो जाए, तो उस जगह की तरक्की के लिए उन सब लोगों को मेहनत करना जरूरी है, आगे आना जरूरी है और फाइट करना जरूरी है किसी भी चीज के लिए। देखिए फाइट का मतलब ये नहीं कि तलवारें उठा लेना, डंडे उठा लेना, फाइट ये नहीं होती है। फाइट ये चीज होती है कि उस जगह को बेहतर करने के लिए अब आपने क्या करना है। तो आप सब मिलकर जो है उस अपने अपने इलाकों को, अपनी अपनी जगहों को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट करें, हिम्मत करें और खोजें कि क्या चीज हमें करनी चाहिए। बेसिकली जानना चाहते हैं अगर कभी तो आप जरूर पूछ भी सकते हैं कि क्या करना चाहिए। चलिए अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात हकीम आगा साहब से कराएंगे ताकि आपके कुछ मसलों मसाइल जो है वो तो सॉल्व हो ही सकते हैं। हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और इस वक्त आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगी आगा अब्दुल गफ्फार साहब से और आप अपने सवालात लेकर आ जाएं फौरन से, फटाफट, देर नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक हैं। और नेचुरल बात है कि जब भी आपसे बात होती है तो दिल करता है कि कोई बात जरूर जाने। अच्छा, अब जो अगेन यही वाली बात आ जाती है कि मौसम थोड़ा सा तब्दीली की तरफ जा रहा है। अब खुराक में समझ नहीं आता कि इंसान ज्यादा क्या खाए क्या नहीं खाए, कितनी मिकदार में खाए। रजिया, आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मुझे एक सवाल आज आपसे करना है। जी जी बिल्कुल कीजिए। वो ये कि आज आपने बड़ी खूबसूरत बात की अपने वतन के उन लोगों के लिए जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और बुनियादी बात यह है कि जो आपकी सीवी है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। नो डाउट बहुत बिल्कुल बहुत जरूरी बात है। सीवी कहीं भी बैठ के स्ट्रांग हो सकती है, आपकी फील्ड जहां पर है वो फील्ड स्ट्रांग हो सकती है। मेरा एक छोटा सा सवाल ये कि क्या उसमें हाइट की कोई अहमियत होती है? सीवी में हाइट की अहमियत सिर्फ और सिर्फ उस होती है जब मॉडलिंग करनी होती है, बिल्कुल उसके अलावा नहीं होती। वो कैट वॉक। हाँ एग्जैक्टली। बात बुनियादी ये है कि मैं दरअसल आपके इस पैगाम में से एक चीज और लोगों को देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। वो ये है कि जिन लोगों का कद किसी या उनकी जेनेटिक्स की वजह से थोड़ा सा भी छोटा रह जाता है, वो इतने एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं कि वो अपना सीवी ही खराब कर देते हैं उस एहसास कमतरी की वजह से, कद की वजह से, या किसी भी एहसास कमतरी, कोई भी एहसास कमतरी हो। तो सीवी स्ट्रांग करने की जो बुनियाद है वो है एहसास कमतरी का ना होना। क्या बात है सर। वो जो एक अंदर से विल आए, जो अंदर से स्ट्रांगनेस आए कि नहीं मुझे ये करना है, तो इंसान 9 साल की उम्र में अरफा करीम बन जाता है। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे भी करूंगी, आप ये बताएं कि जब आपने प्रोफेशन चूज किया था तो आपने क्या सोचा था उस वक्त? ये इरादा था बचपन से ही था, शुरू से था, या अपने अपने ग्रेजुएशन के बाद सोचा? नहीं, शुरू से था। शुरू से था। हाँ, शुरू में थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन था। हमारे जमाने में होता था कि जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है वो इंजीनियर बन जाए, जिसकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है वो डॉक्टर बन जाए। तो मेरी क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी तो मेरा इरादा इस तरफ आने का शुरू में नहीं था, लेकिन बस मेरे फादर ने जब कहा कि नहीं आपको इस प्रोफेशन में आना है, दैट्स ऑल, ऑर्डर इज ऑर्डर। लेकिन वो अच्छा लगा, फिर आपने एंजॉय किया? फिर वो असल में बात यह है कि जब आप कोई चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं ना दिल से तो फिर वो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये बात होती है कि दिल से किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना जरूरी है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर रजिया से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रजिया। वालेकुम सलाम। नाजिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो?
हाँ, मैं ठीक ठाक हूँ नाजिया। मुझे आपकी बात आगे बढ़ानी थी कि देखिए शहर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जब इंसान में अपनी हिम्मत होती है ना, काम करने की लगन होती है, तो उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती है। मैं सक्कर से आई थी, कराची आई, बहुत कम उम्र में मैंने डिप्लोमा कर लिया था, लेकिन जब मैं जॉब पे लगी हूँ ना, तो डायरेक्ट मैं सुपरवाइजर से मुझे मैनेजर वो कर लिया गया, क्योंकि मेरा काम देखा गया, मेरी सलाहियत देखी गई। तो मेरे मुकाबले में जो आदमी था ना, वो मेरी एज से काफी बड़ा था, उसका तजुर्बा भी बड़ा था, लेकिन मेरा काम ज्यादा बड़ा हो गया। तो यही बात है ना कि कहने से ये कद, और ये आगा साहब जो बात कर रहे थे बहुत अच्छी कर रहे थे कि मेरी हाइट 4'11" है, तो हाइट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। बात है, सारी बातों की रजिया आप मिसाल बनकर हमारे सामने पहुंच गई हैं। अच्छा, आगा साहब से मुझे सवाल करना है। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। जी आगा साहब, मेरी बच्ची है 4 साल की। उसका प्रॉब्लम ये है कि एक तो उसको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, हम उसको न्यूबलाइज करते हैं, सब चीजें करते हैं, दवाएं लेती है, मेडिसिन लेती है, लेकिन आगा साहब अभी भी उसका प्रॉब्लम ये है कि जरा सी मट्टी हो, कुछ हो, उसको एलर्जी से ना इतनी जबरदस्त हो जाती है कि मुझे सारी रात वो खांसती रहती है। तो मैं चाह रही हूँ देसी नुस्खा मेरी एक दोस्त ने बताया, जरा मैं आपको बता दूं, मैंने उसको 1-2 दफा दिया था। उसने मुझे बताया था सौंफ, खसखस, मुनक्का और मुलठी, ये चीजें उसने कहा था थोड़ा आप भिगो दो रात को, और सुबह जब इसको नहाओ या जो भी सोना हो ना, इसको फौरन पका के फौरन इसको 1 चमचा इतना पानी में भिगो कि ये इसी में ही पक जाए, और ये पूरा इसको पिला दो। तो मैंने इसको ये पिलाया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये हुआ कि पहले मैं कंफर्म कर लूं आपसे कि ये मैं इसको दूं, या फिर कोई आप मुझे ऐसी कोई चीज बता दें कि इससे बेचारी को वो इतनी तकलीफ में होती है ना। अगर साहब न्यूबलाइज भी करते हैं हम लोग उसको, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों। वो जो बलगम उसके सीने पे कब्ज जो होती है ना, वो बहुत तकलीफ दे होती है उसके लिए। ठीक है बेटे, चले सही, ठीक है चलिए साहब लाइव आप बताएं, मैं देखती हूँ। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। अभी आप देखिएगा, आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो है ये एलर्जी हुई या क्या हुआ? नहीं, डेफिनेटली एलर्जी हुई, लेकिन मैं इसको दूसरे हवाले से लूंगा। ठीक है। पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ, वाह कमाल कर दिया आपने, मेरी बात की तस्दीक कर दी कि कद की हैसियत इंसान की जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होती, प्रोफेशनल लाइफ में आपका काम देखा जाता है। काम देखा जाता है, बिल्कुल, और बहुत बड़ी मिसाल थी, बहुत बड़ी मिसाल थी। जो बात मैं कह रहा था उन्होंने कह दी। अच्छा देखिए बेटे, बात यह है कि यकीनन कहा जाता है कि ये एलर्जी है, मैं थोड़ा सा इसको डिफर करता हूँ। बात यह है कि मिट्टी उड़ेगी तो मेरे जिस्म में फिल्टर है कौन सा जिससे वो मिट्टी मेरे जिस्म में नहीं जाएगी अंदर? वो फिल्टर नाक है। कि नाक से जब हवा जाएगी तो वो मिट्टी नाक के फिल्टर में आ जाएगी, उसके बाद मेरे फेफड़े में मिट्टी नहीं जाएगी। ये अल्लाह का निजाम है। अगर फर्ज करें कि नाक में मिट्टी चली जाए तो क्या इस फिल्टर को साफ होना चाहिए? इस फिल्टर को साफ करने का तरीका कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मसलन नीम गर्म पानी में नमक डाल के मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह, या नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन बाजार में मिलता है, वो उसकी नाक में टपकाइए और कोशिश कीजिए कि एक मरतबा उसे छींक आ जाए ताकि ये गंदगी पूरी निकल जाए। और जब गंदगी निकलने लगे तो प्लीज प्लीज ये वेस्ट है, इसको निकालने की कोशिश कीजिए, इसको दबाने की कोशिश मत कीजिए। जो लोग दबाने की कोशिश करते हैं अंडर द डे इसमें कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती हैं और कल को दमा हो जाएगा। तो पहली बात ये। दूसरी बात है, जो चीज आपने फरमाई कि 4 चीजें आप पानी में बॉईल करके दे रही हैं, मैं इसमें थोड़ी सी चीजें तब्दील कर लूं। सौंफ बहुत अच्छी चीज है, अदरक बहुत अच्छी चीज है। 2 चीजें मैं और उसमें बढ़ाना चाहता हूं। एक है, उस दवा का नाम है बरगे अड़ूसा। बरगे अड़ूसा को अधोता विसाका कहते हैं, और पंजाब में इस बूटी का नाम है भैकड़। बहुत ज्यादा होती है, तो भैकड़ के कुछ पत्ते अगर पानी में डाल दिए जाएं, उसको उबाल दिया जाए तो ड्राई कफ और गले की खराश बेहतर हो जाती है। और एक बूटी और, उसका नाम है अमलतास। अमलतास को केशिया फेस्चुला कहते हैं। ये लंबी लंबी फलियों की तरह होती है, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक सा गूदा निकलता है। अगर ये एक छोटा सा गूदे का टुकड़ा उस पानी में डालकर उबाल कर दे दिया जाए तो न सिर्फ ये कि बच्चे का बलगम आसानी से निकल जाएगा, बल्कि बहुत सारा बलगम उसकी पॉटी के जरिए भी निकल जाएगा। ओके ग्रेट। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। सायरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आप कैसे हैं? ठीक है, मेरे रब का बहुत करम जी। असल में जो है ना, मैंने आपसे एक पूछना था मसले का हल। वो मुझे ना एक्जिमा हुआ था चेहरे के ऊपर ना जी, तो वो मैंने मतलब डॉक्टर से रुजू किया तो फिर वो सही हो गया। उन्होंने ना मुझे एक मरहम दिया था हाइवेट नाम का ना जी। तो उससे क्या हो, मतलब वो तो ठीक हो गया। उसके बाद मेरे जो जिल के जो मसाम थे ना, चेहरे की जिल के जो मसाम थे वो खुल गए। तो वो मैंने सोचा कि खुद सही हो जाएंगे, लेकिन जो है ना वो सही नहीं हुआ। अब वो और ज्यादा नुमाया होते जा रहे हैं। तो आप प्लीज इसका कुछ मुझे हल बता दें।
बेहतरीन सा। जी बहुत बेहतर। चले भी बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी। देखिए बेटा, वापसी थोड़ी सी आहिस्ता होगी, इससे कि जो दवाएं आपने इस्तेमाल की थी उनमें यकीनन केमिकल्स शामिल थे, थोड़ी सी कॉर्टिजोन भी थी। तो अब जो आप इस्तेमाल करेंगी तो उसका असर जरा स्लो होगा, वापस तो आ जाएंगी, लेकिन उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहली चीज है 1 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट का तरीका यह है कि उसका छिलका उतार दीजिए, उसके बीज निकाल दीजिए, बाकी जो पल्प बच जाए उसका पेस्ट बना लीजिए। तो 1 चमचा दही, 1 चमचा टोमेटो पेस्ट, 1 चमचा जौ का आटा, और उसमें बहुत थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी ऐड कर दीजिए। ये मिक्स करके अगर चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे के मसाम जो खुल जाते हैं वो बंद हो जाते हैं। सबसे पहली बात ये कि वो खवातीन जो डीप मेकअप करती हैं या जो फाउंडेशन लगाती हैं, उनकी फाउंडेशन अगर हमारे फॉलिकल्स को बंद कर दे तो उन फॉलिकल्स को खोलने के लिए, वॉश करने के लिए ये बेहतरीन दवा है। और अगर इसको लगाकर आधा घंटे के बाद मुंह धो लिया जाए, और हमेशा याद रखिए कि अगर गर्म पानी से मुंह धोएंगे तो पोर्स खुलेंगे, और ठंडे पानी से मुंह धोएंगे तो पोर्स बंद होंगे। अच्छा जी, सही है। ठीक है, यहीं पर ही हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक में फिर मिलेंगे। आपके सवालों का इंतजार रहेगा। हमारे साथ ही सलाम पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। और हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉलर चली गई। चले, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल वही वाला रह गया था कि मौसम की तब्दीली में क्या करना चाहिए। जिस तरह फौरन से जब तब्दील हो रहा होता है, बीमारियां भी एकदम से, ये एक नेचुरल चीज है कि ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो रही होती हैं चीजें। देखिए, मैं आपसे करूं कि बुनियादी तौर पर दुनिया का एक उसूल ये है कि गर्मी में चीजें फैलती हैं और सर्दी में चीजें सिकुड़ती हैं। ओके, बुनियादी उसूल। ठीक है। जब मौसम अब तब्दील होगा तो पोर्स खुलेंगे, ठीक है, पसीना बढ़ेगा, ठीक है, और जो ब्रोंको डायलेटर इस्तेमाल करते थे अब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, देखिए सुकून थोड़ा हो जाएगा। सुकून हो जाएगा। तो ये तो अच्छा, अब सवाल ये है कि जब पोर्स खुल गए तो लड़कियों को क्या एहतियात करनी है। सबसे, मैंने अभी भी उन खातून से कहा था कि हमेशा मुंह इन ठंडे पानी से धोएं, वरना पोर्स खुलेंगे। ठीक है। नंबर 2, पोर्स खुल गए हैं, पसीना बढ़ गया है, जिस्म में पानी की कमी हो गई है, पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए और नेचुरली फल खाने चाहिए। अब जो फल सबसे ज्यादा मार्केट में आएगा गर्मी के शुरू होते ही, वो होगा खरबूजा। खरबूजे का इस्तेमाल करें। खरबूजे का इस्तेमाल करें। खरबूजे में 92% पानी है और तकरीबन 2.5% उसमें फाइबर है। और फाइबर क्यों है? इसलिए कि जब पानी की कमी होगी हमारे जिस्म में तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। आप ये सोचिए अल्लाह का निजाम कैसा है कि एक एक चीज को उसने अल्लाह ने हमारे लिए दी भी है। हमारे लिए दी ना, हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे साथ समीना है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाज़िया? ठीक ठाक है, आप कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र है। अभी पहले भी मैंने कॉल की थी, आवाज ही नहीं आ रही थी। जी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। जी आवाज नहीं आ रही थी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आगा साहब आते हैं तो फिर रहा नहीं जाता कॉल किए बगैर। सही बात है, वाकई। अल्लाह आपको खुश रखे। जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं आपको क्यों इतना लाइक करती हूँ। मैं ये बताना चाहूंगी, मैं बहुत छोटी थी आगा साहब, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो अगर वो जिंदा होते हैं ना, वो बिल्कुल आपकी ट्रू कॉपी है। तो मुझे आपको देख के ना अपने अब्बू बहुत याद आते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे बेटी। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपका साया हमेशा हमारे सर पे कायम रखे। कि हम हमें इतनी अच्छी और तफसील से बातें बताते हैं कि इतना दिल खुश होता है आपके जवाब सुन के ना। थैंक यू वेरी मच बेटी। लेकिन एक छोटी सी बात कहूँ आपसे। जी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन ये बात कभी मत कहिए कि आपको अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे। हमेशा कायम रहने वाली ज़ात सिर्फ रब की। लेकिन अच्छा। हाँ, एक क्रेडिट मेरा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग हकीम के बारे में ये कहते हैं कि वो अपने नुस्खे लेकर कब्र में चले जाते हैं,
मैं वो शख्स हूँ कि जब मैं मरूंगा तो कम से कम 5000 लोगों के पास मेरी बयातें होंगी। हम द फर्स्ट मैन। ये सदका जारिया है। ये सदका जारिया होता है। क्या बात आपने की, ये बात जी। और मैंने पिछले भी दफा आपको क्वेश्चन किए थे कि वो फ्रूट और ग्रीन टी का जो चीनी डाल के आपने बड़े अच्छे जवाब दिए थे। थैंक यू वेरी मच। और आज भी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। आगा साहब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, रात को ही मेरी बात हो रही थी हस्बैंड से, मैंने कहा आगा साहब आएंगे ना तो मैं जरूर पूछूंगी कि दूध जो है वो कहते हैं मुझे चाय की तरह गर्म करके दो, बच्चे मेरे नीम गर्म पीते हैं, मैं ठंडा पीती हूँ, तो मतलब कौन सी तरह का दूध पीना चाहिए? ठंडे से कहते हैं कि ठंडा नहीं पियो कब्ज हो जाता है, तो ये मुझे नहीं समझ में आती। और दूसरा ये कि दही रात को खानी चाहिए खाने में, यानी कि दही का रायता हम यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे हम सब के लिए इम्पोर्टेंट सवाल थे। देखिए, दूध है, दुनिया की बेहतरीन नेमतें उस दूध में मौजूद हैं। दूध के बारे में बड़ा इख्तलाफ मौजूद है कि कौन सा दूध लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक हवाला दूं आपको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे दूध में मक्खी गिर जाए तो डुबा के निकालो कि उसके एक पर में बीमारी है, दूसरे पर में शिफा है। तो इस हुक्म को बस याद रखिएगा। और दूसरी बात ये कि जब मैं ये कहता हूं कि पानी बॉयल कर लेने से उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो 103 पर गर्म होने के बाद दूध के बैक्टीरिया क्यों नहीं खत्म होते, कैसे नहीं खत्म होते? इस साइंटिफिक चीज पर गौर कर लीजिएगा। हाँ, अब आपके सवाल का जवाब कि दूध हल्का सा नीम गर्म पीना हमेशा अच्छा है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। हल्का सा नीम गर्म हो, बहुत गर्म भी ना, बहुत गर्म कभी ना हो, हल्का सा नीम गर्म हो, इससे कि उसकी तासीर कंपैरेटिवली बेहतर हो जाती है। और जो चीज हल्की सी नीम गर्म होती है वो चीज हमेशा जल्दी हजम होती है। अच्छा, नीम गर्म हमेशा जल्दी हजम होती है, ठंडी चीज हमेशा देर में हजम होती है, और ज्यादा गर्म चीज सिर्फ मुंह जलाती है। तो फौरन छाले होना शुरू हो जाते हैं। दही का जहां तक ताल्लुक है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, दही बुनियादी तौर पर एक बैक्टीरिया है। अगर दही आपको बनाना हो तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप मिट्टी के कुंडे में दूध डाल दीजिए और थोड़ा सा बैक्टीरिया उसके साथ डाल दीजिए, ताकि वो बैक्टीरिया पूरे बैक्टीरिया को जमा कर ले और दही बन जाए। दही एक बैक्टीरिया है और ये बिनाइन बैक्टीरिया हमारे पेट के अमराज का इलाज। अगर दही में कुछ चीजों को ऐड कर लिया जाए, मसलन दही में ऐड कर लें आप खीरा, तो वो डायरेटिक बन जाएगा, पेशाब आवर बन जाएगा। अगर दही में आप इस्तेमाल करें टमाटर, तो लाइकोपेन होगा, आपके जिस्म में कुव्वत बख्श हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आप दही में इस्तेमाल करें सफेद जीरा, तो वो हाजिम हो जाएगा, गुर्दे के अमराज ठीक करेगा, सीरम यूरिक एसिड कम करेगा। मतलब दही को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। और अगर दही को आप सादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैदे के जख्मों को ठीक करने के लिए एक बेहतरीन दवा आप ले रहे हैं। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी। और हमारे साथ एक और कॉलर भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं? ठीक ठाक? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल सेट हैं। और आगा साहब हमारे साथ हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए मैंने आगा साहब आपसे 2 टिप्स पूछनी है। जी बेटे, मैं हाजिर हूँ जी। एक तो मैंने कहना है कि मेरे चेहरे पे ना पिंपल्स के निशान है, मैंने कोई ऐसी टिप नहीं छोड़ी, इतनी टिप्स मैंने यूज की हैं, जो बताते ये करो वो करो, मैंने इतनी की, लेकिन वो निशान अभी तक खड़े हुए हैं। थोड़े से लाइट जरूर हो गए हैं, लेकिन वो निशान जरूर हैं। 3-4 इस टिप्स पे हैं, 2-3 इधर हैं, 1-2 फोरहेड पे हैं। तो इतने पूरे लगते हैं ना, ऐसा फील होता है जैसे पिंपल्स होते हैं। अच्छा, तो उसके लिए मुझे एक टिप बता दें, और एक मुझे कोई नुस्वानी हुसैन के लिए कोई टिप बता दें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तो आप बात कहाँ से कर रही है? साहिवाल से। साहिवाल। अच्छा, दूसरी चीज ये कि बिना कितने अरसे से ये आपके धब्बे भी रह गए हैं? कितना टाइम हो गया इसको? जी, कितना टाइम हो गया ये जो आप कह रहे हैं पिंपल्स के जो निशान है? 3-4 माह हो गए हैं। कितने? 3-4 माह। 3-4 माह। ठीक है, चले, सही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी। बेटे, मैं पहले सवाल का जवाब तो आपको दे दूं। वो ये है कि चेहरे पर लगाने के लिए मैंने अपने इसी प्रोग्राम में कुछ एक छोटी सी टिप दी थी, जिसमें चंद चीजें शामिल थी। उसमें पहली चीज थी बादाम की खली, यानी बादाम का तेल निकल जाने के बाद जो कचरा बच जाता है उसको खली कहते हैं। खली कहते हैं। अच्छा। बादाम की खली 50 ग्राम, रीठे का छिलका, सिर्फ छिलका 50 ग्राम, और 50 ग्राम इसमें मुल्तानी मिट्टी मड मिला लें। इसमें एक चीज अगर चाहें तो ऐड कर लें, और वो है नीम की खली 25 ग्राम। 50-50 ग्राम तीनों चीजें, बादाम की खली, मड और
रीठे का छिलका, और इसमें 25 ग्राम नीम की खली ऐड कर लें, इसका पाउडर बना लें। इस पाउडर में आप थोड़ा सा दूध डालें या दही, और उसमें डालें अर्के गुलाब। इन तमाम चीजों को मिक्स करके चेहरे पर लेप कर लें और 10 मिनट बाद धो लें। आप फर्क खुद महसूस करेंगे कि क्या हुआ। एक चीज इसकी आप ये देखिए कि मड चेहरे की रंगत को बेहतर करने के लिए, बादाम लोकली वहां पर इरिटेशन पैदा करके सर्कुलेशन ब्लड को इंक्रीज करने के लिए, नीम की खली दुनिया का बेहतरीन एंटीसेप्टिक एंटी फंगल दवा, और रीठे का छिलका सोप नट जो उसको वॉश करने अच्छा, मतलब सभी इस लिहाज से हर चीज। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी बिल्कुल खैरियत से, सबीना बात कर रही हूँ। जी सबीना, सवाल कीजिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को बहुत ज्यादा खांसी रहती है और हर डॉक्टर को, हकीम को दिखा दिया, वो कहते हैं दूध बंद कर दे, दही मत खिलाएं, कोई फ्रूट नहीं खा सकता। अभी वो 6 इयर्स का है और इतनी सी एज में वो कोई फ्रूट भी मैं उसे नहीं खिला सकती, कुछ नहीं खिला सकती। कहते हैं कि इसका इलाज जल्द से जल्द कंप्लीट करा लें वरना इसको दमा हो जाएगा 11 साल से पहले। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी खांसी है जो खत्म ही नहीं होती? पूरे 12 महीने इसको खांसी ही रहती है, जरा सी डस्ट अगर लग जाए तो खांसी शुरू हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज बड़े आसान उसमें कोई ऐसी बात बताएं, कोई ऐसा इलाज बताएं कि इससे फायदा हो। मैं अभी आपको बता रहे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं आपसे 2 चीजें करूं। पहली बात तो यह है कि हमारे जिस्म की रेजिस्टेंस लेवल को बेहतर करने की बेहतरीन दवा है विटामिन सी। विटामिन सी मौसम्बी में है, ऑरेंज में है, माल्टे में है, किनू में है, सेब में है, टमाटर में है, किसमें नहीं। ठीक, जब ये दुनिया में एक स्टैब्लिश्ड सच है कि विटामिन सी रेजिस्टेंस को बेहतर करता है, विटामिन सी टॉन्सिलाइटिस के लिए बेहतर है, हम विटामिन सी क्यों नहीं देते? विटामिन सी हम जो देते हैं वो हम देते हैं टोमेटो केचप। टोमेटो केचप में एसिटिक एसिड होता है। दुनिया के हर अचार में जो मार्केट में बिकता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, और एसिटिक एसिड ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। जो हम चाइनीज में जो वो डाल रहे हैं, सिरका डाल रहे हैं, दिस नॉट सिरका, जैसे लाइट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड प्लस पानी, सिंथेटिक है। नेचुरल चीजें दीजिए, तमाम चीजें बेहतर होंगी। इलाज इसका 4 चीजें हैं। पहली चीज का नाम है सोंठ, दूसरी चीज का नाम है लौंग, तीसरी चीज का नाम है मुलेठी, और चौथी चीज का नाम है काला नमक। ये 4 चीजें अपने घर में पाउडर के तौर पे रखिए। रात में सोते वक्त 6 साल का बच्चा है, आधा चमचा आप उसको शहद लीजिए, उसमें 1 चुटकी सोंठ डालिए, मिक्स कीजिए, उसको दे दीजिए। अगले दिन मुलेठी दीजिए, तीसरे दिन लौंग दीजिए, चौथे दिन काला नमक दीजिए, फिर पहले दिन सोंठ पे आ जाइए। ये राउंड्स कर लीजिए आप 5। आप देखिए बच्चे की रेजिस्टेंस कितनी बेहतर हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला जब ये कोर्स कंप्लीट होगा उसकी खांसी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह सही। हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं शाजिया बात कर रही हूँ हरिपुर से। जी शाजिया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हूँ। मेरा सवाल है आगा साहब से। जी बेटी। सलाम। वालेकुम सलाम बेटी। जी, मैंने अपना मसला डिस्कस करना था कि मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया है। उसकी वजह ये थी कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, फिर मेरी कीमो हुई, रेडिएशन हुई, इसी दौरान मेरा 57 से अब 67 हो गया। 10 kg मैंने वेट अपना मतलब बढ़ा लिया। तो वो अभी मैं मेडिसिन, सारी कीमो रेडिएशन सब हो चुकी है, सिर्फ 5 years की मेडिसिन यूज कर रही हूँ। तो मेरा वजन, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पेट बहुत ज्यादा मतलब बढ़ रहा है, बहुत अजीब लग रही हूँ। उससे मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई हूँ कि अब क्या करूँ मैं। तो प्लीज आप कोई मुझे ऐसा नुस्खा बता दें कि मैं वो इन मेडिसिन के साथ वो यूज कर सकूं। ठीक है बेटा, आप हरिपुर से बात कर रही हैं? जी जी, बेहतर, मैं अभी करता हूँ। चलिए भी आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बेटे, दरअसल बात यह है कि अल्लाह का शुक्र आप सही इलाज कर रही हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर हैं। मैं एक दवा लोगों तक चाहता हूं कि इस्तेमाल कर लें इस हवाले से, इसमें रिलैप्सेशन ऑफ एनी एलिमेंट नहीं आता, और उस दवा का नुस्खा जो है वो ये है कि 10 ग्राम ज़ाफ़रान ले लें, 1 ग्राम काफूर, इसको बहुत बारीक पीस के इसके 110 कैप्सूल भर लें और रोज़ाना सुबह शाम 1-1 कैप्सूल इस्तेमाल करें।
इस बीमारी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रिलैप्स कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जो लोग कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कर रहे हैं उन लोगों से मेरी दरखास्त है कि अगर वो हल्दी का इस्तेमाल करें, सिंपल हल्दी, आधा चमचा हल्दी दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें, तो ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि हमारे जिस्म में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, अच्छा। तीसरी बात, हरिपुर के लोगों में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो पहाड़ों के दामन में रहते हैं, जो पानी वहां आता है वो बहुत भारी पानी होता है, लेकिन हरिपुर में गर्मी बहुत पड़ती है। चुनाचे हरिपुर के लोगों की अक्सरियत गुर्दे के अमराज का शिकार होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हरिपुर में एक बहुत अच्छी दवा दी है और वो दवा वही होती है और दुनिया की बेहतरीन दवा है और उस दवा का नाम है लौकाट। लौकाट आपको दुनिया में बेहतरीन अगर मिलेंगे तो खानपुर और हरिपुर के मिलेंगे। और हरिपुर के लोग, पता नहीं क्या मुसीबत है, वो लोग लौकाट खाने से गुरेज करते हैं, जो खानी चाहिए। जो खानी चाहिए। अच्छा। मसला सिर्फ ये है कि एक बात उसूली तौर पर तय कर लीजिए कि दुनिया में कोई भी ड्राई फ्रूट या फ्रूट खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा। वहां किसी ने लौकाट खाया, लौकाट के ऊपर पानी पी लिया, उसे डिसेंट्री हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, उसने मना कर दिया भाई मत खाना। लौकाट से कुछ होता है? यकीनन ऐसा नहीं है। हाँ। लौकाट का इस्तेमाल डायरेटिक है और हरिपुर के लोग अगर लौकाट का इस्तेमाल करें तो यकीनन उनकी रेजिस्टेंस लेवल भी बेहतर होगी और अमराज कम हो जाएंगे। बेटी आप दो काम कर लीजिए, एक तो लौकाट का इस्तेमाल कीजिए रोजाना, आप किसी एक वक्त लीजिए 5 से लेकर 7 लौकाट खाइए छील करके, उसके से पहले और उसके बाद कोई और चीज मत लीजिए। दूसरी बात है कि लौकाट के पत्ते, एक पत्ता ले लीजिए, उसको पानी में बॉईल करके उसका पानी रोजाना पिया कीजिए, आपका पेट कम हो जाएगा। चलिए इंशाल्लाह ताला। और अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक और फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और हमारे साथ कॉलर मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। सैयद जमील साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आगा साहब से बात करनी है। जी मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, मैं सैयद जमील अहमद बावलपुर से बोल रहा हूँ। जी साहब। हाँ, मेरी एक थोड़ी सी है कि मेरी बेटी को चेहरे पे जो है ना वो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं काफी अर्से से, और वो कभी ब्राउन और कभी ब्लैक, और उसके छोटे छोटे तिल हैं। दूसरी बात यह है कि उसके पाँव को ठंड लग जाती है सर्दियों में और उसकी उंगलियां काली होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ के जो मतलब वो थे स्पेशलिस्ट जिल्द के, उनको भी चेक कराया है, वो बस थोड़ा आराम होता है, ज्यादा नहीं होता, और रंग उसका ब्लैक हो जाता है इन दिनों में। बच्चे की और डॉक्टर साहब एक और बात भी है आपसे करनी कि ये है कि आप अपना जाती कांटेक्ट नंबर और एड्रेस दें, क्योंकि मैं हकीम सईद बहेची से भी मिल चुका हूँ और सैयद इकराम शहनशाह साहब सीकरी थे हैदराबाद से, मेरे पीर भी थे और वो हकीम भी थे, उनसे भी उनकी कुछ ब्यास ली हुई हैं और आपकी कुछ ब्यासें और कुछ चीजें लेकर मैं कोई वो छपवाना चाहता हूँ। उस सिलसिले में भी आपसे जाती कांटेक्ट से बात करना चाहता हूँ। ये मेरा मसला है। अल्लाह बेहतर करे। मैं दो चीजें अर्ज कर दूं। पहले तो मुझे ये फरमाइए कि बच्ची की उम्र कितनी है? उम्र अब 15 साल है जनाब। 15 साल। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ऑनर बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। मैं दो चीजें पहले अर्ज करूं कि मेरा मेलिंग एड्रेस है आगा हर्बल, agaharbal@hotmail.com। अगर आप उस पर मुझे मैसेज कर दें तो मैं तमाम चीजें आपसे तय कर लूंगा। मैं हाजिर हूं। मैं तो नुस्खे इसी तरह बांटता फिरता हूं, जो आप चाहें छाप लीजिए। मेरी तरफ से हमेशा हर एक को इजाजत है, मेरी तरफ से जो मर्जी छाप लीजिए। इसलिए कि ये सब खैर जारिया है। अच्छा, बच्ची के बारे में दो चीजें अर्ज करूं। जो बाज औकात बच्चियों में कुछ हार्मोन्स का इशू आता है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट ये कहने लगे कि जो मेरा पड़ोस का मेडिकल स्टोर वाला है वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब वाकई आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं? तो कहा क्यों, क्या शक है इसमें? तो कहने आप दवाएं जो लिखते हैं उसमें ऐसा लगता है आप तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इसलिए कि इन तमाम धब्बों का ताल्लुक, चेहरे के धब्बों का ताल्लुक, चेहरे पे पिंपल्स का ताल्लुक हार्मोन से है। और जो डॉक्टर कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट
अगर वो उन धब्बों का इलाज करेगा तो फिर वो गायनी का मामलात को जरूर देखे। तो मेरी दरखास्त ये कि पहले उस बच्ची को किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। मैं एक दवा अर्ज करता हूं, ये दवा है, पहली दवा है चरायता, सरफोका, उन्नाब और शाहतरा। ये 4 चीजें 10-10 ग्राम ले लीजिए। इसमें 3 ग्राम उशबा मगरिबी डाल लीजिए। इसको पानी में बॉईल करके छान कर रख दीजिए। रात को सोते वक्त उस बच्ची को पिलाइए, थोड़े दिन मुसलसल पिलाइए। लगाने की कोई भी दवा इस्तेमाल कर लीजिए। हम ये बिलीव करते हैं कि सिंपली, जैसे मैंने आज नुस्खा आपसे अर्ज किया कि वही नुस्खा जो बादाम की खली वाला था वो अगर लगा दें तो इंशाअल्लाह ताला वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुरसलीन साहब। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, कराची से मुरसलीन बोल रहा हूँ। आगा साहब आपकी खिदमत में भी सलाम अर्ज कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम मुरसलीन साहब। जी आगा साहब, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, बड़ा मुस्तफीज होता हूँ, लेकिन फिर भी तशनगी रह जाती है कुछ न कुछ सवालात के अंदर। अगर साहब, एक दफा मैंने आपसे मशवरा लिया था, हकीम सईद का नुस्खा था कोलेस्ट्रॉल के वास्ते जी। उसमें पुदीने की डंटल पत्तियां, जी जी अदरक जी, और जो है ना उसमें पान का पत्ता वगैरह बताया था। जी। तो ये मैं मालूम करना चाह रहा था कि एक दूसरे हर्बलिस्ट ने बताया था कि 40 पत्तियां होनी चाहिए पुदीने की। अच्छा। तो ये मैं मालूम करना चाह रहा था कि पुदीने की कितनी पत्तियां या डंटल कितने इंच का होना चाहिए। प्लस आगा साहब, मैं आपकी दवाइयों में कई नुस्खे सुबह के वक्त इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? जैसे कि पान का पत्ते वाला सोल्यूशन लेता हूँ या हस्क लेता हूँ या कुछ और जो आपने दवाइयाँ बताई हुई हैं वो लेता हूँ, तो इसमें कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? जी बेहतर। और अपना आगा साहब, मेरा कोलेस्ट्रॉल उसका अपना कॉन्स्टिपेशन का मसला हल नहीं हो रहा है। मैं हस्क भी ले रहा हूँ, पपीता भी ले रहा हूँ और अमरूद भी ले रहा हूँ, तो जरा सा कुछ इसको कंसिडर कीजिएगा प्लीज। बहुत थैंक यू। अच्छा, आपने फरमाया था एक चैनल पर कि वो आपका जो कैब लगने वाला है उसका तरीका कार क्या होगा दिखाने का? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2 चीजें करूं कि ये बहुत सारे नुस्खे आप जो इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटिव होती हैं। मेरा ख्याल है कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिल लीजिए। हकीम साहब के बारे में मैं आपसे 2 चीजें करूं, मैंने थोड़ी सी उसमें तब्दीली की है। हकीम साहब ने जो नुस्खे में लिखा है वो 30 पत्तियां ही हैं। मैंने बाद में डंठल उसमें इजाफा किए और मुझे उसमें बेहतर असर मिला। मैं उन्हीं की एक छोटा सा शागिर्द हूँ। मेरी दरखास्त कहीं थी और मैं उसी पर कायम हूं, लेकिन हकीम साहब ने उसमें 30 पत्तियां कहीं थी। दूसरी बात जो आपसे दरखास्त करनी है उस कैंप के बारे में, दरअसल मैं एक छोटा सा डायलिसिस सेंटर चलाता हूं। 25 तारीख को हम ये महसूस करते हैं कि लोग जो हैं वो किडनी फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता। तो उस हवाले से हम एक कैंप कर रहे हैं, फ्री कैंप है ये। वहां पर जो आएगा सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वहां पहुंच जाएं तो हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद हम आपके टेस्ट कर लेंगे, वो फ्री टेस्ट होंगे। और उस जगह का नाम है तारिक रोड पर, तकरीबन जाहिद निहारी वाले के सामने वाली गली में अपोजिट साइड पर है। तो वो हम कैंप करेंगे 25 तारीख को, वो कैंप है और वो 100% फ्री है। ठीक है, सही है। वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि जो लोग कराची में रहते हैं स्पेशली वो जा सकते हैं। और हमारे से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं पिशावर से बोल रही हूँ। मैंने कहना था कि ये मैंने वीट क्रीम इस्तेमाल की थी, उसकी वजह से मुझे दाने वगैरह निकल आए हैं। जी जी। तो वो उससे बहुत ज्यादा एलर्जी सी हुई है, तो वो बहुत ज्यादा अभी इतने मोटे बन रहे हैं। एंटीबायोटिक भी खा रही हूँ, ट्यूबें भी लगा रही हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी बात ये थी कि वो ये एक दफा हकीम साहब ने बताया था, वो त्रिपला है कि क्या है? जी जी। वो इस्तेमाल कितने चम्मच ले लें? ओके, वो अच्छा होता है कहते हैं दानों वगैरह के लिए। जी बेटी, चले सही है, भी आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। देखिए, मैं आपसे करूं कि ये जो मेडिसिनल एलर्जी है, इस हवाले से सबसे पहली चीज जो दवा है वो है बर्फ। फौरी तौर पर अगर बर्फ का इस्तेमाल कर लिया जाए तो कंपैरेटिवली बेहतर होता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में जो मैंने अभी नुस्खा अर्ज किया, जिसमें चरायता और सरपोका और नाब
शामिल था, वो अगर आप इस्तेमाल कर लें तो बेटी इंशाअल्लाह ताला जरूर फायदा होगा। लगाने के लिए आप नीम का तेल इस्तेमाल कर लीजिए, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और नाज़रीन चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहें, बहुत मजेदार खाना पकने वाला है। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अभी जो दिन है आपका, आपको पता है कि आज का डे जो है वो खवातीन के लिए बड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डिजाइनर से भी, और साथ साथ पक रहा होता है मजेदार सा खाना जो फरजाना बनाती है। तो पहले आपकी मुलाकात करवाती हूँ मैं मारिया राव से, पूरा हफ्ता जिनके ड्रेसेस मैंने पहने, तो मारिया से मिलते हैं। और आज भी नहीं गई ड्रेस पहना। अस्सलाम वालेकुम मारिया, हाउ आर यू, कैसी हो, ठीक ठाक हो? भाई आपके जो वेडनेसडे वाले दिन जो मैंने ब्लैक ड्रेस पहना था, ओए लोगों ने इतनी तारीफें की, मतलब इतनी मेरी तारीफें हुई, इसमें काफी लोगों का कमाल है। देखें, इसमें सिर्फ मेरा नहीं होता। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र, और दूसरा ये कि इनका ड्रेस बहुत अच्छा था, और तीसरा ये कि मेरा मेकअप बहुत अच्छा था, और सबसे इम्पोर्टेंट सब खुश हो जाएंगे अभी इस बात से कि हमारी लाइट्स बहुत अच्छी थी और कैमरा वर्क बहुत अच्छा था। तो बिहाइंड द सीन जो लोग होते हैं उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इनका मेन काम है। अगर वो लाइट अच्छी नहीं देंगे ना, तो आप सोचे मैं बहुत ही जो है ना ड्रॉनी लगूंगी फिर। तो इसलिए इनका सबसे पहले जो है ना इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मेरे साथ बहुत मेरी प्यारी दोस्त यहाँ पर है फरजाना। फरजाना कैसी हैं आप? कैसी? ठीक ठाक है। आज मेरी ख्वाहिश पे क्या बन रहा है? वही चिकन खाओ से, किचन खाओ से, चिकन खाओ से, नहीं किचन में चिकन खाओ से। ठीक है भाई, जबरदस्त खाओ से। आई जस्ट लव खाओ से, मतलब मुझे इतने पसंद है ना ये। और क्या बना रही है साथ में? नजिया, एक स्वीट डिश है हमारे पास, इंस्टेंट। तो ये हार्ड है, छोटे से हार्ड है, तो उसको हम कह सकते हैं क्रिस्पी हार्ट। क्रिस्पी हार्ट? हाँ, क्रिस्पी स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट कहते हैं। चले सही है। स्वीट हार्ट तो फिर बहुत ही स्वीट हो जाएंगे ना। बहुत ही स्वीट हो जाएंगे, अच्छी बात है ना। आज हम स्वीट हार्ट खाएंगे ना, अच्छी बात है। चले, ये तो है कि आप बताइए कि इस पे आप क्या क्या डालने लगे, ताकि आप थोड़ी सी शुरुआत करें तो मैं मारिया से जरा गपशप भी करूं। अच्छा, ये पहले सबसे पहले हम गार्निशिंग में बता दूं आपको। ये गार्निशिंग में आपको पता है कि हरा धनिया है, और ये प्याज है, और ये लीमू है, ये हरी मिर्च है, और ये प्याज है हमारे पास गोल्डन की। ठीक है। और इसके साथ हमारे पास चिकन है, चिकन बोनलेस हाफ kg, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, कुटी हुई मिर्चें हैं, धनिया पाउडर है, नमक है, कोकोनट मिल्क। ठीक है, कोकोनट मिल्क भी डलेगा? जी, कोकोनट मिल्क पाउडर लिया है हमने। ओके, ठीक है ना। और ये हमारे पास लहसुन पेस्ट है, और ये हमारे पास प्याज का पेस्ट है, और ये भुना हुआ बेसन है, और ये ग्रीन चिल्ली पेस्ट है। ठीक है, ठीक है। और प्याज है हमारे पास, और ये स्पैगेटी है हमारे पास, और ये फ्राई स्पैगेटी भी है गार्निशिंग। दोनों चीजें होंगी। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, ये आप देखिएगा कि जो आज मजेदार खाओ से बन रहे हैं, किस तरह बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप फरजाना बताते रहिएगा। जी, शुरू करते हैं। मारिया से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। मारिया, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। आपका एक तो इनपुट आ रहा है, स्पेशली कैजुअल्स में। आजकल कैजुअल आप बड़ा एक डिफरेंट सा आपने एक नई चीज निकाली हुई है, और वो है पूरे आप जो एनिमल्स हैं उनको आप जो कपड़ों पर ले आती हैं, और स्पेशली शेर। शेर से कोई खास अटैचमेंट है? नहीं, एक्चुअली आई बिलीव कि आजकल की औरत को स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर शायद वो शेर पहन ले, मे बी शी फील स्ट्रांग। अच्छा, ये चीज खवातीन बहुत सारे, मुझे ना इनके कपड़ों में अक्सर शेर की शक्ल बनी हुई होती है, बैक पर शेर बना हुआ होता है, और मैं कहती हूँ इतना हिट जा रहा है, इतने लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और अभी खुद भी उन्होंने जो पहना हुआ है वो भी शेर वाला ही पहना हुआ है। आई थिंक ये टाइगर, और लुक एट दिस इज इवन चीता प्रिंट, राइट? चीता प्रिंट। एक्चुअली वी ट्राइंग टू टेल के आदमियों को कि हम भी शेर हैं, हम भी चीता हैं। हम कपड़े पहनकर बताते हैं जी अब शेर है, आप हमारी खाल को देखकर आप समझ लीजिए शेर है। अच्छा, ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इवन शेर हो या फिर कोई भी ऐसा प्रिंट होता है, या ये एक बहुत ज्यादा इसमें एक वाकई अपने का कि स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा इसमें जो है ना आपका फर्क पड़ता है कि आप जो प्रिंट्स पहन रहे हैं, जो आप कलर यूज कर रहे हैं, इस पे इंसान की पर्सनैलिटी पे भी बड़ा फर्क पड़ता है। ये बात तो है।
अच्छा जी। अच्छा, अब ये पूछते हैं कि फरजाना नाजिया, मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और उसमें प्याज पिसे हुए डाल दिए। पिसे हुए प्याज? जी, पिसे हुए प्याज, वही वाले पिसे हुए प्याज हैं जी। वो जो हमारे यहाँ आम प्याज होते हैं उनको काटा, उनको चॉपर में डाला और थोड़ा सा पानी के साथ हमने उसको पीस लिया। तो ठीक है, ये पीस गया। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इसकी खुशबू खत्म हो जाए। कितना इसमें डाला? इसमें 2 मीडियम प्याज, 1 बड़ा या 2 मीडियम प्याज। ठीक है, और 1 बड़ा और 2 मीडियम प्याज। अब इसका कच्चापन दूर हो जाए तो फिर हम इसमें और मसाले डालेंगे। और बस 3 प्याज होते हैं, टोटल 3 प्याज है हमारे पास, लेकिन वो 1 छोटा डाला। जी, 1 छोटा। अच्छा। This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। To be different and that's why I thought कि चलो अब शेर बनाना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कॉलर से पहले बात कर लेते हैं, फिर हम जो है ना आपकी तरफ दोबारा आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। सोबिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नाजिया, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया, आज का ड्रेस बड़ा एलिगेंट है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई इवन जस्ट लव्ड इट। इतना पता है फ्लो ही है और इतना मतलब इसमें गुंजाइश बहुत है कि आप जो है ना मतलब आपको गर्मी नहीं लगेगी। बिल्कुल नहीं, और पता है टाइगर प्रिंट के साथ ये जो इनकी कलर मैचिंग है ना, ये बहुत अच्छी है। सॉफ्ट सा टच के साथ है ना। हाँ, वरना वूमेन वो ब्लैक ब्राउनिश टोन चलती है इन पे ज्यादातर ना। एग्जैक्टली। तो फिर आप ये बताएं कि आप एक तो मारिया मेरे साथ मौजूद है, याद है आपको वेडनेसडे को कितना अच्छा जोड़ा लग रहा था? ना मारिया से मैं वैसे इनके अपने शर्ट पे इनके मोटिव देख रही हूँ, जो एक टाइगर का मोटिव है ना, तो मारिया से मुझे पूछ रहे हैं कि आप भी माशाल्लाह टाइगर की तरह चाक और चौबंद पर चुस्त है। और नहीं, वैसे टाइगर का मोटिव आपको लगता है और इतनी टाइगर की तरह स्ट्रॉन्ग है क्या? ये दोनों सवाल इनसे करते हैं। और हमारे साथ फरजाना भी हैं। आपने कभी फरजाना के खाने ट्राई किए? हाँ, मैं फरजाना खास कर जो सब्जियां बनाती है ना, उनमें जो वैरायटी होती है वो जरूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि उससे बच्चे जो है ना बड़े शौक से खा लेते हैं। हाँ, इनकी वजह से एक चीज देखी है मैंने कि फरजाना के ना वो सब्जियों में बड़ा टेस्ट होता है। हाँ, ये चीज है। ना सिर्फ मतलब आपके एक शो के हवाले से एक चीज कहना चाहूंगी। वैसे मोस्टली तकरीबन मैं दूसरे शोज भी देखती हूँ। वो बात होती है, वो कहते हैं बाज मॉर्निंग शोज ऐसे होते हैं कि जहाँ में होस्ट एक ही जगह बैठी है, वो उनका पूरे साल एक ही टोन में चल रहा है। तो लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि कोई बात नहीं, अगर एक टोन में चल रहा है तो सक्सेसफुल तो चल रहा है और दयानतदारी के साथ चल रहा है, ऑनेस्टी के साथ चल रहा है। यही नहीं हो रहा होता बहुत शोज में हम देख रहे होते हैं, आप कॉल करिए, आपके लिए गिफ्ट रखे हैं, ये है वो है, और आप यकीन जाने वहाँ पे आप घंटा भर देख लें, घंटा 2 घंटा देख लें, कोई कॉल रिसीव नहीं की जाती। हाँ, मतलब बात वही है ना कि बात लोगों का ये होता है ना कि अगर कोई, वो कहते हैं ना कि अगर कोई तुमको दुख दे तो नाराज मत होना, क्योंकि जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा हो लोग इसी को पत्थर मारते हैं। तो नाज़िया, आपके शो का भी यही हाल है, वो एक मीठा फल का दरख्त है कि वो बिल्कुल भले आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है। सही बात है, लेकिन बस अपनी उसकी जगह कायम की हुई है। ये नहीं कि लोगों के दिल से उतर कर देखे। माशाल्लाह आपके यहाँ भी बहुत सारे कॉलर्स आती हैं, कॉल्स भी आती हैं। वो यही है ना कि ग्रेजुअली एंड स्लोली यूज दिस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बिल्कुल। और ये नाज़िया के शो ने माशाल्लाह से कर दिखाया है कि वाकई आपके बहुत सारे फैन हैं। मैं तो खैर अब तक ही हूँ स्टिल। नहीं, बहुत सारे, वाकई बात है। थैंक यू सो मच सोबिया, आपने इतना अच्छा इनपुट दिया। आप तो मेरी खैर मैं कहती हूँ दोस्त ही नहीं बल्कि इस शो का बहुत बड़ा हिस्सा। और जब भी मैं खुद ये बात रियलाइज करती हूँ कि कहीं जाती हूँ तो अब लोग बहुत ज्यादा जो है ना वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, शो को बहुत पसंद कर रहे होते हैं। पहले ये तो जाती तो मुझे पसंद करते थे, अब मेरे साथ शो की भी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते, जो मेरे लिए और ज्यादा बड़ी अप्रिसिएशन है। तो इस वजह से ज्यादा अच्छा भी लगता है कि इस शो के जरिए और ज्यादा पहचान आपकी जो है वो बन रही है। अच्छा जी, हम थोड़ा सा फरजाना की तरफ आएंगे। फरजाना, नाज़िया प्याज भून चुके थे, ठीक है। उसमें मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून, उसमें लाल मिर्च पाउडर डाला 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर डाला 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर डाला 1 टीस्पून। ये तीनों मसाले डाले, साथ नमक। ठीक है, ठीक है। ये देखें भुन चुका। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। ठीक है, चिकन को भूनेंगे, चिकन डाल के चिकन को भूनेंगे जी बस। और अच्छा, सोबिया का जो सवाल था मारिया, क्या आप भी शेर की तरह हैं क्या? बिल्कुल हूँ। बिल्कुल है। अच्छा, कैसे, मतलब ये कैसे अपने आप को आप कंपेयर करवाएंगे? आप शेर की तरह हैं? कंपेयर इस तरह करूंगी कि आई एम अ वेरी गुड डिसीजन मेकर। अच्छा। एंड ऑफ कोर्स आई एम रनिंग अ बिजनेस, सो आई हैव टू बी अ डिसीजन मेकर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज। उसके बाद आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कि कोई चीज से आई एम नॉट दैट यू कैन से कि किसी चीज से ज्यादा डर नहीं लगता। और ना डर हूँ। अच्छा, सही है, खुद मुख्तार हूँ।
मतलब ये कि किसी भी काम में स्टेप लेते वक्त आप डरते मतलब मेरे लिए मैं हर चीज के लिए कहती हूँ इट्स नॉट इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है। अच्छा, बिजनेस शुरू करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स फेस की थी या नहीं? हाँ, शुरू में जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स तो आती हैं कि मतलब आपको ये होता है कि अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, डिजाइन ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम आपको ये होता है कि नहीं चल रहा है, आई हैव दैट इन मी। सो वो बिलीफ तो मेरे अंदर था हमेशा से, एंड वो कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं चलेगा, बिकॉज आई नो सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन इसके अंदर कर गुजरना है। अच्छा ठीक है, चले और भी बहुत सी बातें करते हैं संजीदा जी से बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम संजीदा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू। ये मीठी सी जो बात है ना आपकी, इसके लिए मैं तरस गई थी, वैसे बड़े अरसे बाद ख्याल आया लेकिन आ गया। नहीं यार, पता है बिजी बहन आई हुई ना बाहर से, तो उनमें थोड़ी सी बिजी हूँ तो इस वजह से। और लेकिन नाज़िया शो आपका जरूर देखती हूँ, और खासतौर पे मेरी भांजी है मारूफ, वो तो इस कदर आपकी दीवानी है, इंतहा से ज्यादा। वो ज्वेलरी वगैरह बनाती है, तो वो चाह रही थी कि नाज़िया को गिफ्ट करने के लिए। तो मैंने मुझे उसे वैसे भी देखे, मैं ना बहुत टैलेंट को प्रमोट भी करती हूँ, तो आप बिल्कुल उनका नंबर मुझे दीजिएगा। उनकी ज्वेलरी देखेंगे भी, उनकी ज्वेलरी सिर्फ वो गिफ्ट ना करें बल्कि हमारे साथ शो में शामिल हो, हमें बताएं कि कैसे बनाती हैं वो। बिल्कुल। और नाज़िया आपके शो के लिए कहूंगी कि माशाल्लाह डिजाइनिंग के हवाले से आपने इतना हम लोगों को वो कर दिया था कि हमें कलर्स के बारे में सब पता चल गया। और अभी जो सोबिया आई थी, तो सोबिया ने जो भी कुछ कहा समझिए वो मेरे दिल की आवाज थी। मारिया के लिए जो उन्होंने कहा, आपके लिए कहा उन्होंने, बहुत जबरदस्त। और मारिया को तो देख के वाकई लगता ही नहीं कि ये डिजाइनर है, इतना खूबसूरत इनका अंदाज है, बेइंतहा प्यारा सा। तो क्या डिजाइनर ऐसे खूबसूरत अंदाज से नहीं बोलते हैं। और मैं क्या कहते हैं फरजाना से बात करना चाहूंगी। आपकी जो फेवरेट डिश बना रही है वो मेरी भी बहुत पसंदीदा। अच्छा, बस संजीदा जी आप जरा बात कर लें फिर। अस्सलामुअलैकुम फरजाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत। आज तो आपका मेकअप बहुत गजब ढा रहा है, आप बहुत ज्यादा लग रहा है कि खूबसूरत मेकअप किया हुआ है आपको। बस ये मेकअप आर्टिस्ट का कमाल होता है ना। अरे नहीं, आप लोग खुद भी इतने अच्छे हैं। और थैंक यू सो मच फरजाना कि आज आप मेरी पसंद की भी चीज बना रही हैं। और जो आपने स्वीट डिश के बारे में बताया है ना, तो प्लीज उसका जरा आराम से बताइए, क्योंकि हम लोग लिख रहे होते हैं। अच्छा, तो वो बहुत सारी चीजें हमसे इधर उधर हो जाती हैं। तो मैं चाहूंगी आपकी टीम से कि अगर साइड में थोड़ा सा इसका कार्ड चला दिया करे ना रेसिपी का, तो ये हमारे लिए बहुत आसानी होगी। चले जी। और आपका और आपके शो का क्या कहना, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी नीड से आप जरूर मिलवाएगा। उनका नंबर आप बेशक मुझे मैसेज कर दे। और इसके साथ ही अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और अब मैं थोड़ा सा किचन में भी आ गई। मैंने कहा सीखूं थोड़ा सा कि ये आखिर कैसे बना रही है। वैसे मेरे भी खाउ से बनाने का स्टाइल है, लेकिन जाहिर पता है हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। तो मुझे बहुत दिल था कि फरजाना के इनके खाने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माशाल्लाह से डिलिशियस होते हैं। तो मैं एग्जैक्टली जानना चाह रही थी कि आखिर ये कैसे बनाती। तो मैं वो वैसे ही ट्राई करूंगी। वैसे सोबे ने बड़ी सही बात कही थी कि आपकी जो बनाई हुई सब्जियां है ना, जी मैं हमें किसी सब्जी डे दोबारा रखते हैं। बहुत दिन हो गए सब्जी नहीं बनी है। अभी सब्जियां हैं, सीजन अभी सब्जियां हैं, फिर वो चली जाएंगी तो फिर क्या करेंगे, है ना। चलिए सही है। अच्छा, इसी में आपने जो है कोकोनट। जी नाज़िया, ये देखिए पानी थोड़ा सा मैंने हाफ कप डाला था ताकि चिकन हमारी गल जाए। ठीक है, देखिए चिकन भी गल गई, थोड़ा सा पानी भी है। हाँ। अच्छा, थोड़ा पानी आपने इसमें रखा ताकि जो हाफ कप डाला था। अच्छा, थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए ना हमें। सही है। अब ये हम कोकोनट मिल्क डालते हैं। ठीक है, कोकोनट मिल्क भी फिर इसमें ऐड कर देंगे। ये 3 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क है। ओके, 1/4 कप पानी के साथ। ओके, ये भी साथ में जी ऐड हो जाएगा। अच्छा, इससे वो जो कोकोनट वाली जो खुशबू होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है। ओहो, खाउसे का जो मेन इंग्रेडिएंट जो है ना वो कोकोनट मिल्क होता है। ठीक है जी। अच्छा मारिया, आप बताएं कि आप एग्जैक्टली जो है जब आप कपड़े डिजाइन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने हमेशा आप एक चीज ये नोट कर रहे होते हो कि ये देखना है कि प्रिंट्स कौन से होने चाहिए, और आपने जो एक मोटिव को जो चूज किया, इसमें कुछ वो भी देखते हो कि प्राइस वाइज भी बहुत ज्यादा हो या नहीं हो क्या? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जो कपड़े हों वो रीजनेबल भी हों, और ये मतलब ट्रेंडी भी हों, और उसके बाद फिर क्वालिटी कंट्रोल भी मैटर करता है
कि क्वालिटी भी अच्छी हो। उसके बाद जो प्राइस मिनिमम मतलब मिनिमम मेरी प्राइस कुर्ती की स्टार्ट होती है 3950 से। अच्छा, और 3500 से, तो आई थिंक दैट्स क्वाइट अफोर्डेबल। और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और उसके अंदर काम के साथ और डिफरेंट भी होती है। अच्छा, और डिफरेंट भी होती है, सही है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ये अभी जो है इसमें आप ऐड करिए, क्या डाल दें? नाजिया, ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ये थोड़ा सा डाल दें ताकि ये नाजिया की वजह से स्पेशली बनाया गया है। सही है, हरी मिर्च का पेस्ट थोड़ा सा कम हो, जरा थोड़ी सी कम मिर्ची होनी चाहिए। नाजिया, ये बड़ी मिर्च है तो ये इसका पेस्ट जो है ना जरा लाइट होता है। लाइट है। अब ये पक रहा है, अब हम कड़ी की तैयारी शुरू कर दें। ऑलराइट, से कड़ी की तैयारी शुरू करते हैं। साथ साथ हमारी मारिया, वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे सब कुछ पसंद है खाने में। नजर तो आई था। हाँ, वो तो आ रहा है नजर, लेकिन फिर भी इंसान को होता है कि वो फेवरेट चीज होती है बहुत ज्यादा। खाउसे कभी ट्राई किए? हाँ, खाउसे ट्राई, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, पसंद आते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन है? समीना, कराची से। समीना जी, आपकी फैन बहुत बड़ी है, मेरी बहुत बड़ी दोस्त जी, है ना। फैन फैन कुछ नहीं होता, दोस्त होते हैं सारे, है ना। आप तो मेरी दोस्त बन गई ना। बिल्कुल दोस्त बन गई हूँ, अगर आप बनाना चाहो तो। बन तो चुके हैं, बस हमारे मेहंदी बहुत अच्छी लगाती हूँ, मेरा दिल चाहता मैं आपके हाथों पे लगाऊं। क्या बात है, आज सारा टैलेंट जो है ना वो मुझे पता चल रहा है कि है। मैंने आपको पहले भी कहा था अपना नंबर दे, मुझे दिया था नंबर? नहीं दिया था जी, दिया था लेकिन कॉल ही नहीं की, उनको दिया था ना, अली को। अच्छा, चले ठीक है भाई, मुझे भी आप नंबर पास कर दिया करें अगर आप लेते हैं तो। ठीक है, सही है। पर्सनल आज जो है मुझे नंबर मिल जाना चाहिए समीना का, है ना समीना? अच्छा जी, बिल्कुल मिल जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों से बात ना करें तो बात नहीं बनती। सही बात है। अच्छा, ये बताएं कि आप मेहंदी आप जो है वो प्रोफेशनली भी लगाती हो या बस दोस्तों में लगा रही होती हो? नहीं, हर किसी को लगाती हो। अर्निंग कर रही हो मेहंदी लगाने से या नहीं? और मेरे आईब्रोज बहुत फेमस है, मेहंदी हो ना हो लेकिन मेरे आईब्रोज बहुत फेमस है भाई। क्या चीज? हर कोई पसंद करता है आईब्रोज। अच्छा, चले सही है, ठीक है। आईब्रोज बहुत अच्छे बनाती हूँ। आप तो अपना पक्का नंबर दे दें मुझे। जी, सही आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, सही। और कुछ बात करो कि देखो फरजाना है, मारिया हमारे साथ बहुत अच्छी है वो मारिया, बहुत अच्छी, इनकी गुफ्तगू भी बहुत अच्छी है, बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मेरे पास उनका भी नंबर है, मारिया का भी नंबर है जी। अच्छी है बहुत। सिंपल जो पढ़ते हैं ना इनके, वो बहुत क्यूट लगती है। क्यूट, सो स्वीट, क्या बात है मारिया की। और आप देखते हो जो हम यहाँ पे किचन में खाना शाना कर रहे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये टेस्टी बहुत खाने बनाती है, बहुत अच्छे बनाती है वाकई। सही का, ये तो आप घर पे ट्राई करेंगे। मारिया की क्या चीज? मारिया की बेबी स्माइल है। बेबी स्माइल है मारिया, तुम दोनों की फेवरेट हो गई हो, है ना। चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया समीना आपकी कॉल का। बस ऐसे ये जो प्यार मोहब्बत होता है आपस में बांटना चाहिए, अच्छा लगता है। और मारिया, क्या बात है वैसे आपकी। अरे ये स्वीटनेस जो है ना, ये इंसान के काम में क्या काम आती है उस वक्त जब इंसान इतना स्वीट होता है। हाँ, फिर आप बेबी फेस बना देते हैं जब डिस्काउंट मांगते हैं। जब लोग बेबी फेस बना रहे होते हैं। और आप भी बेबी फेस बना दे जी, डिस्काउंट नहीं मिल सकता। ये बात होती है। अच्छा, वैसे एक चीज है कि आपके जो कपड़े, आप क्या समझते हो कि अभी आप ब्राइडल्स की तरफ आओगे या अभी नहीं? इस ईयर इंशाल्लाह मैं ब्राइडल की तरफ ही आऊंगी। हाँ। और एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, फॉर्मल सेमी फॉर्मल वो भी मैं बनाती हूँ। लेकिन अभी मेरा जो मेन फोकस था अब तक वो कैजुअल था, एंड इंशाल्लाह दिस ईयर से फॉर्मल होगा। अच्छा, ऑलराइट। मैं थोड़ा सा पूछ लूँ जरा, क्या ऑयल डाला हमने, और उसमें देखें प्याज का जैसे ही रंग तब्दील होने लगा, हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया थोड़े से पानी के साथ। सही है, थोड़े से पानी के साथ डाल दिया। और ये भी ग्रेवी कड़ी का बन रहा है मसाला, ठीक है। और इसमें आपने इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी कितनी डालनी है? हाफ टी स्पून। ठीक है। हल्दी के बाद भी कुछ और डलेगा? जी, हल्दी डलेगी, मिर्च डलेगी। अच्छा, सही, सब चीजें भी डलती रहती है। मारिया से भी मुझे सवाल करना है तो बड़ा अच्छा लगता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर फराह, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फराह। वालेकुम सलाम नाजिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, पर आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बहुत अच्छा शो है आपका, और आपका जो सूट है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सूट आपको अच्छा लग रहा है? ये तो एक्चुअली मारिया ने डिजाइन किया है ना। मारिया से बात करोगी? जी, मारिया शांतुम। वालेकुम सलाम। आप बहुत प्यारी सी हैं, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? और अब मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहती हूँ, अगर आपका नंबर मिल जाए तो। जी, मेरा नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे थोड़ी देर में, जैसे वो दिखाते हैं।
तो आप उसमें से मिलेगा। चलिए, लेकिन आप बहुत प्यारी हैं। अच्छा, बहुत अच्छे थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ब्रेक लेंगे, अभी ब्रेक के बाद फौरन आएंगे, कहीं ना जाए। ऑलराइट, वेलकम बैक। और अभी आज फरजाना बना रही है खाल से, और अभी जो उन्होंने जो चीजें डाली थी आपने कड़ी में वो बता दें। कड़ी लेकिन उन्होंने बनाई है दही के बगैर, क्या बात है जी, दही के बगैर इसमें कोकोनट मिल जाएगा। डिफरेंट एक बात है। अच्छा, मरियम से बात करने के बाद दोबारा से मैं आपसे पूछती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हो नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। नाजिया, आज खाओ से बन रहे हैं, ये मेमन डिश होती है, खासकर हमारे मेमन से बहुत मशहूर होती है डिश। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन हुई थी कि गुजराती डिश है या बर्मीज डिश है, लेकिन डिश है वैसे ये असल, लेकिन हमारे मेमन की स्पेशलिटी है ये स्पेशलिटी। एग्जैक्टली। और बहुत ज्यादा बनाई जाती है ना? जी, बहुत ज्यादा। इसमें बहुत वैरायटीज होती हैं, इसको बहुत तरीकों से बनाया जाता है। आप जितना खा सकते हैं ना, उसको नए नए तरीकों से बना सकते हैं। ऑलराइट, किसी दिन आप भी बताइएगा ना तरीका। जी, हमारा तरीका भी बताइए कैसा है। अच्छा, ये वाला तरीका कैसा लग रहा है? ये भी जबरदस्त है, हम भी इसी तरीके से अप्लाई करते हैं, लेकिन बाज दफा सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं, तो फिर उसको थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन करके भी बनाते हैं। कोई कोकोनट मिल्क के साथ, कोकोनट की कड़ी के साथ खाता है, कभी जो हमारी सादी बेसन की जो कड़ी बनती है उसके साथ खाई जाती है। अच्छा, डिफरेंट तरीके हैं इसके, डिफरेंट तरीके वाकई। और आई जस्ट लव दिस। जो मेरे, आपको बताऊं, मेरी बहुत मेमन फ्रेंड्स हैं और बहुत मेमन क्लाइंट्स हैं, और मेरा बहुत, मतलब काफी ज्यादा उनके बारे में मैं जानती भी हूँ ना, कि क्या क्या फैमिलीज में किस तरह की शादियां होती हैं, कैसा होता है। बहुत अच्छा, मुझे मतलब उनका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत हर चीज में। दैट इज वेरी नाइस। वैसे मेमन तो सब लोग कंजूस कहते हैं। नहीं, मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल भी नहीं। और ये तो ऐसी बातें बनाई हुई होती है, किफायत श्योर होते हैं एक्चुअली। बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, ये अच्छी बात। सोच समझ के देखा जाता है, ज्यादा भी होता है, इसके बावजूद भी एक लिमिट के साथ चलता है। नहीं, मुझे तो मेरे तो बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा। मेरे मैं को बता रही हूँ, बहुत ज्यादा। तो मुझे तो खुशी हुई सुनकर, आप भी मेमन है ना? हाँ, मैं भी मेमन हूँ। राइट, ठीक है। मैं कह रही हूँ ये मेमन की स्पेशल डिश। हाँ, एग्जैक्टली। और मैंने खाई भी हुई है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह उनके घर अक्सर ये खाउसे बनते हैं। मेरे मैंने होते हैं हमारे यहाँ के, ढोकरे होते हैं, एक और डिश है मेमन। कौन सी? ठोकरे। अच्छा, मुझे फिर बताना है कि ये कैसे बनता है, आपको पता है? हाँ, बनाया एक दफा, बस नेक्स्ट हम वो भी बनाएंगे फिर। प्लेस चाहिए अब हमें फरजाना और बताएंगे ना, क्या और भी होगी वेरिएशन, क्योंकि सबके नए नए तरीके होते हैं, मजा आता है ना, पता चलता है। सही बात है वाकई। चले ठीक है, ये तो बहुत अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर। थैंक यू सो मच। और मारिया राव, बड़ी तारीफें हो रही हैं इनकी। मुझसे ज्यादा आज तारीफें इनकी हो रही हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मारिया, माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत ड्रेसेस डिजाइन करती हैं। हमारी नाजिया जो भी ड्रेस पहनती है उसमें और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। क्या बात है। और मुझे आपसे ये कहना था कि इतने सारे डिजाइनर्स आ गए हैं और इतने सारी आउटलेट्स वगैरह हो गई हैं, तो आप सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर हैं? कौन से डिजाइनर से कि आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं, और आप सबसे ज्यादा अपना बड़ा कॉम्पिटिटर किसको समझती हैं? चलिए जी, सही। थैंक यू सो मच मरियम, आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपने कहा हमारी नाजिया, आप मुझे ओन करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। आई जस्ट लव्ड इट, क्योंकि मुझे अब बहुत ज्यादा अपनायत महसूस हुई। थैंक यू सो मच मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मारिया, किससे इंस्पायर हो, किसको अपना कॉम्पिटिटर समझती हो? इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, देन माहिन करीम, लाइक माहिन खान। जी। और इसके अलावा मैं अपना कॉम्पिटिटर गैस और इस तरह की चीजों को समझती हूँ, बिकॉज आई वांट टू गो देयर। सही बात है, इंसान को जितना ज्यादा अच्छा ऊंचा सोचे उतना ज्यादा अच्छा। एंड या शी इज राइट कि कंपटीशन बहुत टफ है हम लोगों का, लेकिन अगर हमारी चीज अच्छी हो, डिफरेंट हो और अफोर्डेबल हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, तो इंशाल्लाह वी कैन अचीव हायर। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आप ये देखिए कितनी खवातीन है जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। और मैं हर एक को ये मशवरा जरूर दूंगी कि जिनको भी मौका मिलता है बाहर जाकर फैशन शो करने का, एग्जीबिशन करने का, जरूर करें, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा काम इस वक्त है। और जो है आप ये सोचेंगे कि आपका वाकई आपका ज़र मुबादला और ज्यादा बढ़ता रहेगा। एंड दैट इज रियली वेरी गुड। जिस भी लेवल पे आप जा सकते हैं आप जरूर बाहर जाएं, बाहर जाके एग्जीबिशन जरूर करें।
अच्छा जी, कड़ी बहुत मजे की लग रही है। ये कड़ी बन चुकी, चूल्हा बंद कर दिया। उसके बाद हमने इसमें कोकोनट मिल्क डाला। ठीक है, शुरू से बता, शुरू से। अच्छा, पहले 2 टेबल स्पून ऑयल डाला हमने, उसमें हमने चॉप प्याज डाला 2 टेबल स्पून ही। वो जैसे रंग तब्दील हुआ उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। फिर उसमें हल्दी डाली, लाल मिर्च डाली और हमने डाला ये वही चिली पेस्ट ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दिया, साथ नमक डाल दिया। जैसे सब मसाले भुन गए आपने पानी डाला 2 से 3 कप जितनी आपको कड़ी चाहिए। फिर साथ ही आपने बेसन, अच्छा नाज़िया बेसन को ये है कि थोड़ा सा अगर हम तवे पे भून लेना तो उसकी खुशबू अच्छी आ जाती है। तो वो तकरीबन 3 टेबल स्पून गया इसके अंदर। वो पानी में हल्का डाल दिया हमने। अब जैसे ही वो 2-3 उबाल आ गए तो हमने चूल्हा बंद कर दिया। फिर हमने कोकोनट मिल्क पाउडर 3 से 4 टेबल स्पून पानी में हल किया और चूल्हा बंद करके हमने डाल दिया। ये डन हो गया। चलिए हमारे साथ देखो कॉलर लाहौर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मैं कौसर बोल रही हूँ। कौन बोल रही? कौसर क्या हाल आपके? ठीक ठाक है। ठीक है। मैं मारिया की तारीफ करना चाहती हूँ और आपकी। बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कौसर। आप भी बहुत प्यारी हैं जिन्होंने मैं कॉल किया और तारीफ भी की। और मैं एक डिजाइनर हूँ, मैं डिजाइनिंग भी करती हूँ कपड़ों को और कपड़ों पे पेंट वगैरह भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। लेकिन आप हो लाहौर में? हाँ जी। है ना? अगर कराची में होती तो मैं फौरन आपको बुला लेती। ये हो नहीं सकता, लाहौर वालों को नहीं हम बुलाते। मैं कराची में होती हूँ ना, कैसे बुलाऊं? आपको मैं कहूंगी टिकट आप लेकर आओ या वहाँ से कपड़े भिजवाओ तो फिर कुछ बात बन सकती है। हाँ तो चलिए ना। आप वैसे मैं डिसेबल हूँ लेकिन मैं अपने आप को कहती नहीं हूँ। हाँ जी, क्या चीज? डिसेबल हूँ ना। डिसेबल? ओ यार ऐसी कोई बात नहीं होती। देखो तुम इतना, मैं अपने आप को कहती नहीं हूँ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम में इतनी बड़ी सोच है। तुम अपना नंबर जरूर दो। बेशक कराची में नहीं, मैं कुछ ना कुछ जरूर जो है ना तुम्हारे लिए करूंगी। ठीक है, नंबर जरूर देना है अपना। और अच्छा, अपने कपड़ों की तस्वीरें मुझे कब भिजवा सकते हो तो मुझे ईमेल कर देना। चलिए ठीक है, मैं जरूर आपको भिजवाऊंगी। और अपने मुझे जरूर नंबर दो और मुझे अपनी तस्वीरें जरूर ईमेल करो। बल्कि नंबर दे दो तो मैं ईमेल एड्रेस फिर आपको दे दूंगी। उसके बाद फिर ये है कि आप मुझे तस्वीरें भेजना है। डेफिनेटली आई विल डू समथिंग फॉर यू। यहाँ नहीं, लाहौर में नहीं, कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में हम जरूर आपके लिए जो है कुछ ना कुछ करेंगे। और यही होती है बात प्यार मोहब्बत की। जिस हद तक मेरी रेंज है मैं जरूर कुछ ना कुछ जरूर करती हूँ किसी के लिए। अच्छा जी, ये तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है और अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हम सबको भी कि बिल्कुल आपको जब मौका दिया। और मैं ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, स्पेशली जो अपनी फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कोई काम करना चाहते हैं। और आई रियली अप्रिशिएट कौसर कि कौसर बहुत अच्छा काम कर रही है। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला और नवाजेगा। क्योंकि इंसान की जो लगन होती है बस उसी लगन से इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। अच्छा मारिया, कहाँ पर जो है बेसिकली आप डिस्प्ले कर रहे हो कपड़े? एक तो ये आपको, मुझे इतना तो मालूम है कि आपका जो है आउटलेट्स पे जहाँ पर दे रहे वहाँ पे बहुत सारे और डिजाइनर्स होते हैं। तो ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे डिजाइनर्स में कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है, मजा आता है उस कंपटीशन में? क्या सीन है? हाँ, मुझे बहुत मजा आता है उस कंपटीशन में बिकॉज ये क्या देखते हो आपके लिए? क्या देखते हो कि बाकी सबका कैसे कपड़े? नहीं, मैं ये नहीं देखती। मैं ये देखती नहीं हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं ये देखती हूँ कि ये मेरे लिए चैलेंज है। 10 डिजाइनर्स में बैठ के आपके कपड़े अगर बिकते हैं तो फिर आप चैलेंज अचीव कर लेते हैं जी। और मैं ये नहीं देखती कि वो कैसा बना रहा है। मेरा ये होता है कि सबके बिके, हर किस्म के कपड़े बिकते हैं। लेकिन द थिंग इज कि आपकी क्वालिटी, आपकी प्राइस, उसकी वजह से कस्टमर आपके पास आते हैं। आपकी क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सही, और डिजाइन भी डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, डिजाइन एंड क्वालिटी जो है वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा सही, आपके कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं? मैं स्टॉक कर रही हूँ कटोर पर और तनीस, एम्पोरियो तनीस पर एट द मोमेंट। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद भी वही स्टॉक। इस्लामाबाद भी जा रहे हैं? ठीक है, तो इस्लामाबाद वालों के लिए खुशखबरी है कि इस्लामाबाद भी कपड़े जा रहे हैं। और ये एक बार बड़ा अच्छा वहाँ पे आउटलेट खुला हुआ ना इस्लामाबाद पे, वो भी मल्टी ब्रांड स्टोर है जी। मिला जी, है ना? वहीं पर ही दोगी? अभी एट द मोमेंट कुछ डिस्क्लोज नहीं। अच्छा सही, ओके, इंशाल्लाह बिल्कुल सही है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस्लामाबाद में भी मल्टी ब्रांड स्टोर है, बल्कि और भी जगहों पर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा शहरों पे होने चाहिए। एक बार फिर मैं बताती हूँ सबको कि बेसिकली मल्टी ब्रांड स्टोर जो है वहां पर ये होता है कि बहुत सारे डिजाइनर्स, देखिए मैं हमसे कराची की बात नहीं करते, हम चाहते हैं कि और भी इलाकों में जहां पर भी मार्केट्स वगैरह बाजार हैं खवातीन के लिए,
वहां पर एक ही आउटलेट होता है, वहां पर बहुत सारे डिजाइनर्स एक ही आउटलेट में अपने कपड़े डिस्प्ले करते हैं। जो ओनर्स होते हैं वो कुछ परसेंट ले लेते हैं वहां पर, या फिर रैक के कुछ पैसे ले लेते हैं। तो उस पर यह होता है फायदा कि एक ही जगह पर बहुत सारे डिजाइनर्स आ सकते हैं और लोगों का जो फ्लो है वो ज्यादा से ज्यादा उस शॉप में आ रहा होता है। तो ये अगेन मैं ये कहूंगी कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पर मार्केट्स हैं वहां पर जो भी इस चीज को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है जरूर करे। और सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता, कई स्टोर्स में आपको बैग्स भी मिलेंगे, शूज भी मिलेंगे, कपड़े भी मिलेंगे, ज्वेलरी भी मिलेगी। तो आप बहुत सारे स्टॉल्स एक ही स्टोर में आप बना सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने जो है इसको नहीं ज्यादा नहीं डालना है। अच्छा, नहीं डाल, हाँ ये मैं नहीं खा सकती। जी नाजिया, मैंने एक कोने में डाली है। सही है नाजिया, पहले हमने स्पैगेटी डाली, राइस नूडल्स भी जा सकती है इसमें, और ये फिर हमने कढ़ी डाली इसमें, और उसके बाद फिर इस पे आपने चिकन डाला और फिर अब गार्निश कर रहे हैं आप इसे हरी प्याज से, हरी प्याज, मिर्चें, धनिया, मिर्चें और प्याज जो है वो गोल्डन प्याज। गोल्डन प्याज का बड़ा मजा आता है। सब हमारे साथ सुबह से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाजिया, क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक। कैसे लग रहे हैं खाउस से? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। है ना, मजेदार। देखो मैं तो भी खाऊंगी। बस मुझे ये गुस्सा आता है ना, बीच में हमारी लाइट चली जाती है, आधे प्रोग्राम बीच में से निकल जाता है, इतना मुझे गुस्सा आता है ना। कितने बजे लाइट जाती है? 10 बजे जाती है जब तुम्हारा शुरू होता है। और आती कब है? 11 बजे आती है। 11 बजे आती है तो 11:30 भी हो जाते हैं। ओए यार, ये बहुत बड़ा टेंशन है। वैसे इसको कैसे दूर किया जाए? मैंने कहा आजकल नाजिया सूट बांट रही थी लॉन का, चलो फोन करें, लेकिन लगती नहीं है कॉल। नहीं, वो अभी तो सूट तो वो तो सिर्फ मंडे वाले दिन ही बटे थे ना, उसके बाद हाँ सिर्फ मंडे वाले दिन होता है, लेकिन उस दिन इतने सारे तुम्हारे चाहने वाले हो जाते हैं ना। सही, उस दिन ज्यादा बढ़ जाते हैं चाहने वाले, है ना। वो पता नहीं 6-6 महीने पुराने भी चाहने वाले बढ़ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, और जो रेगुलर है ना वो रह जाते हैं पीछे। नहीं, मैं कोशिश यही करती हूँ कि हमारे जो रेगुलर है वो भी बिल्कुल आगे बढ़े और कॉल करें, क्योंकि उनको टिप जो है ज्यादा अच्छे तरीके से पता है ना। सारे वो देखते आ रहे हैं, तुम्हारे शो देखते हैं तो फिर फोन भी करते हैं, तुम्हें पता भी है। नहीं सबा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम रखेंगे तो पहले चुपके से आपको बता देंगे कि आज कॉल। और तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, पता है इस वक्त सिग्नल हमारा रुका जा रहा है बार बार ना। अच्छा, रुक रहा है, आ रहा है, रुक रहा है, आ गया। लाइट आ गई, लाइट आई है तो सिग्नल नहीं आ रहे। ओए चलो कोई नहीं, भी तुम फिलहाल नेट पे देख लेना, जब शाम में प्रोग्राम आएगा ना 8 बजे के बाद www.waqtnews.tv पर, और रात को रिपीट भी देख सकती हो 12 बजे, ठीक है ना? जरूर। अगर फिर प्रॉब्लम आए तो जरूर बता देना हमें। हाँ चलो ठीक है। ओके, बस ऐसी शो करती रहो और हम लोग इंटरटेनमेंट होते रहे। आप देखते रहना और खुश होते रहना। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। अच्छा, जहाँ पर बात आती है खाने की, आप लोगों को कोई भी फरमाइश भी करनी हो खाने की, कभी होता है कि कुछ जानना चाहते हैं कि कौन सी डिश बनाई जाए, तो आप जरूर अपनी फरमाइश कीजिएगा ताकि आपके लिए वो सारी डिशेज जो है वो बनाई जाए। जी, अब ये तो कंप्लीट हो गया, अब हम स्वीट डिश की तरफ आते हैं। स्वीट हार्ट, जी स्वीट हार्ट, क्रिस्पी स्वीट हार्ट कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सही है, नहीं अच्छा, हम कह सकते हैं अपनी प्यारी सी बहनों को भी। अच्छा जी, अभी हम ब्रेक लेते हैं, मैं या खाऊं से खाऊंगी। जी ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। ऑलराइट, वेलकम बैक। वापस आ गए हैं हम, और अभी बहुत ही मजेदार खाउसे हैं जो मैंने खा लो मारिया। यहाँ पे खाने के लिए तुम्हें मैंने दिए, तुम बताओ कि कैसे बनाए। जब तुम खाओगे तो फिर बात नहीं कर सकूंगी। अच्छा भाई, इनकी तरफ से जरा कैमरा हटा ले, थोड़ा सा 1-2 बाइट्स ले ले, उतनी देर तक जो है ना फरजाना की तरफ कैमरा ले जाए ताकि वो, हाँ ये मेरी तरफ की लिया। चलो मैं बाल भी देख लूं, सही है ना। अच्छा जी, अब जो है फरजाना बना रही है बहुत ही प्यारे से, कुछ मीठा है तो वो बनाएगी। अच्छा जी, बताएं फरजाना क्या बना रही है? ये, और इसको हार्ट शेप में हमने काटा। सिर्फ ब्रेड है, इसको कुछ कड़क नहीं किया, कुछ नहीं किया? नहीं नाज़िया, मैं बता रही हूँ। तो ये ब्रेड के स्लाइस हमने कटर से हार्ट शेप में काट लिए। हाँ। काटने के बाद इसको हमने घी में ले लिया। कैमरा तो नहीं खा लो, कुछ नहीं कहेंगे, अभी दोबारा नहीं लेंगे। नहीं खा ले। कैसे थे? मजे के थे। अच्छा जी, आपने क्यों उनके कैमरा लिया? कॉन्शियस हो रही है।
हाँ अच्छा चले सही, कोई बात नहीं। ऑलराइट, क्या क्या अच्छा डाल? नाजिया ब्रेड के स्लाइस लेके हार्ट शेप में काटे, और काटने के बाद उसको हमने घी में शैलो फ्राई कर लिए गोल्डन। अच्छा अच्छा, ये काम मैं घर से करके लाई, यहाँ थोड़ा सा टाइम होता है, टाइम हो जाता, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये कंडेंस मिल्क लिया और उसको हमने थोड़ा और थिक किया। उसको इतना पकाया कि थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए, क्रीमी सा। ओके ठीक है, अब ये उसके ऊपर कोट करेंगे। सही है। और फिर उसपे थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, और उसको थोड़ी गार्निशिंग किससे करेंगे? नाजिया ये कुछ बीट्स है मेरे पास, चाहे तो आप पिस्ता, बादाम, चांदी के वर्क जो भी घर में हो वो आप डाल सकते हैं। बड़ा अच्छा लगेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, वेरिएशन आपकी मर्जी है, जो मर्जी है इस पे लगा लें, जो मर्जी है लगा लें। ठीक है, हमारे साथ मिसेस फारूक है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया बहुत अच्छा शो लग रहा है आपका, बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। गेस्ट भी और भाभी जो आई हुई हैं वो भी बहुत प्यारी लग रही है। भाभी तो नहीं, हमारी बड़ी प्यारी थी, और मारिया आई हुई है। देखिए सबको इंतजार था मारिया के आने का, आ गई आज। जी बिल्कुल। और पिछला वीक जो था सारा, जितनी आपके ड्रेसेस थे वो बहुत जबरदस्त थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, आपके ऊपर बहुत सूट कर रहे थे। थैंक यू। असल तो आपने जो कैरी किया ना उनको, वो ही असल में बात थी कि जो उनके सूट को चार चांद लगे। सही बात, सो स्वीट, थैंक यू, थैंक यू। और मारिया का नादिया, मैं आपके रेफरेंस से सोबिया फारूक को विश करना चाहूंगी, आज उनकी बर्थडे है। अच्छा, सोबिया की बर्थडे है? सोबिया ने बताया ही नहीं। चलो शुक्र है आपने बता दिया। भी आई थी तो मैं आपके बिहाफ पर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूंगी कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओह सोबिया, वी जस्ट लव यू। अभी हम सब मिलकर ऐसा करेंगे मिसेस फारूक। और लाइन पर आपके डिजाइनर्स के जो सारे ड्रेसेस हैं ना बहुत प्यारे हैं, मैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत जबरदस्त आपने नाजिया को जितने ड्रेसेस दिए बहुत अच्छे लगे, बहुत यूनिक सा आपका वर्क है सारा। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो एक सेकंड मिसेस फारूक, ऐसा करते हैं हम सब मिलकर जो है ना विश करते हैं सोबिया को। ठीक है, ठीक है। चलिए सोबिया, देख रही है मुझे पता है आप, और आपके लिए ये बर्थडे विश है। 1 2 3 4। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोबिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके नाजिया, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और सोबिया के लिए भी बहुत विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया बताने का मिसेस फारूक, क्योंकि मेरे तो जहन से अक्सर निकला, हालांकि बताया था सोबिया ने, लेकिन वही बात है ना कि इतने सारे काम, इतनी सारी चीजें तो अक्सर जहन से निकल जाता है। लेकिन ये कि आपको हमेशा बता देना चाहिए। अक्सर कितने फ्रेंड्स होते हैं जिनकी बर्थडे याद नहीं होती, कोई किसी को बता रहा होता है, कोई किसी को बता रहा होता है, तो बताते रहना चाहिए। ये इसी से प्यार मोहब्बत जो है वो ज्यादा बढ़ता है। अच्छा, वैसे कभी कोई आपके पास आता है कि आपको स्पेशली वो कह रहा होता है कि जो आपको डिजाइन करने हैं कपड़े, और तो फिर आप उसमें बेसिकली एक शख्स में क्या देखते हो डिजाइनिंग के वक्त? कि एक तो रेडीमेड होता है ना, रेडीमेड में तो आप थ्रू आउट आप पूरी पब्लिक को देख रहे होते हो, लेकिन स्पेशली जो आपको स्पेसिफिक कोई आता है डिजाइनिंग के लिए, तो फिर आप क्या एक पर्सन में देखते हो? सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि मतलब उसका स्टाइल क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। हाँ। और अगर उसकी पर्सनैलिटी के लिहाज से जिस तरह वो कपड़े पहनती है तो उस तरीके से मैं फिर डिजाइन करती हूँ कि उसका जो लुक है वो एक तो चेंज भी हो जाए और येट वो उसके तरीके का ही हो, लेकिन जो है कि उसका जो आउटलुक है वो डिफरेंट हो। अच्छा, लेकिन वो भी सेटिस्फाई हो और जो उसको देख रहे हो वो भी सेटिस्फाई हो। अच्छा, मतलब ये कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और बजट भी, ऑफ कोर्स बजट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाजिया, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका शो बहुत जबरदस्त और आपकी गेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू अमरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप बात करना चाहोगे? है, मैं इनको देख के बड़ी खुशी हुई, बहुत प्यारी स्माइल है वाकई। थैंक यू। हो बड़ी हैप्पी गोइंग सी लगती है ना आपको देखते कि आपको ऐसे लगता है आपको स्माइल कर रही है, अच्छा सा लगता है ना। और मैं जो ये कुकिंग कर रही हूँ फरजाना, इनसे मैं कहूँगी तंदूरी चिकन बनाना सिखा दूँ। तंदूरी चिकन, चले ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह तंदूरी चिकन भी बनाना सिखाएंगे पक्का। फिर तो ठीक है, याद रखना फरजाना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो वो डिश जो उन्होंने बताई थी मरियम फारूक ने, वो, और एक तंदूरी चिकन, दो अब हमारे जो है ना ये सोबिया फारूक के लिए हम हार्ट सोबिया, दिस इज फॉर यू। देखो कितने प्यारे हार्ट्स है, और ये कहते हैं, इसको कहते हैं, अब मैं कह सकती हूँ ये स्पेशली सोबिया फारूक के लिए कि आज के दिन स्पेशली उनकी बर्थडे है, और ये है प्यारे प्यारे स्वीट हार्ट।
ये उसके लिए, ये इसके लिए क्रिस्पी स्वीट हार्ट। देखिए हमारे स्वीट हार्ट कहेंगे कि हमारी जो है ना प्यारी सी, हमारी बहुत ही प्यारी सी सोबिया। और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ जो शेयरिंग होती है इस तरह खाने के भी। देखें अब ये सबसे बेहतरीन तरीका जो है, आप आपस में जो है, मैं खवातीन मुझसे पूछ रही होती हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्या करना चाहिए। सबसे पहली एक चीज होती है कि आप ये देखें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि आप उस क्वालिटी को आप लेकर आए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। खाना जिनको बहुत अच्छा पकाना आता है खाना पकाएं। मैं अभी आगे कंटिन्यू करूंगी बात, लेकिन पहले मेरे साथ हैं सोबिया फारूक। दोबारा से सोबिया। अस्सलाम, कैसी हो? थैंक यू सो मच। समझे कि मेरी इतनी सारी सालगिरहों का सबसे पहला और बेस्ट जो है ना सालगिरह की गिफ्ट है। बस सोबिया, ये मुझे पता है, ये तो थैंक्स करना चाहिए मिसेस फारूक को। मैं उनकी वाकई में उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वाकई उन्होंने याद रखा। पता है मैं उस वक्त संजीदा की भी पहले गुफ्तगू सुन रही थी, फिर ये मिसेस फारूक भी आए, तो मुझे पता है मैं वही उस वक्त सोच रही थी कि वाकई आपके शो के जरिए हम लोग सब इतने क्लोज फ्रेंड्स हो गए। बेशक हमने फेसेस नहीं देखे, सही बात है, लेकिन जो आवाज का रिश्ता है ना वो सबसे करीबी रिश्ता है। और मैं पता है मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं कैसे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और देखिए फौरन से फरजाना ने आपके लिए ये जो है स्वीट हार्ट भी बना लिया। बिल्कुल, थैंक यू फरजाना, थैंक यू सो मच। यार स्वीट। पता है सोबिया, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, मेरी बहुत प्यारी आप दोस्त हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो है आपकी बर्थडे, और हमें स्पेशली पता चल गया, नहीं पता चलता तो मैं अफसोस करती रहती। अरे नहीं नादिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बस सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग की इतनी काइंडनेस है, आप वैसे इतने अच्छे से बात करती हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी बात वही है। नहीं सोबिया, just love you and thank you so much for always being there for me and for us, for all of us. Thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोग की मोहब्बत और प्यार होता है जो जितना बांटो तो वो आगे जो है ना बस चलता चला जाता है, ये चलता चला जाता है। ये अक्सर हमारे साथ पता यही होता है मारिया, हम लोग मेरे जिस पिछले चैनल पर भी वहां पर भी कुछ फ्रेंड्स मतलब सारे कॉलर्स जो हैं वो आपस में दोस्त बन गए, कॉलर्स दोस्त बन गए, ठीक है। इधर भी आ गए, विच इज रियली गुड। यहाँ पर भी मुझे ये हुआ कि माशाल्लाह से वो पुराने वाले भी सारे आ गए, नए भी आ गए और नए भी सारे दोस्त बन गए। तो ये दोस्ती जो है ना कायम रहनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल फरजाना, और फरजाना मुझे बहुत अच्छा लगा आज के बहुत मजे का खाना। इनसे जरा पूछे कैसा बना, ये मारिया बताएंगे आपको। बहुत ही मजे का था, बहुत ही मजे का था। रोका क्यों खाना? फिर हमें शो खत्म करना पड़ेगा। सही मारिया से मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी इस वजह से वहां की। अच्छा, जब मैं बात मुकम्मल कर रही तो यही कर रही थी कि कोई भी क्वालिटी हो उसको आप जरूर सामने लेकर आए। छोटी सी एक मिसाल दे देती हूँ, अगर आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है तो आपके इर्द गिर्द 2-3 भी आपकी फ्रेंड्स होंगी या मोहल्ले में आपकी कोई ना कोई जिनसे जान पहचान होगी, दोस्ती होगी। अच्छे दोस्तों को बनाएं, बुलाएं, घर पर बुलाएं, उनको आप अपना जो फेवरेट डिश बनाती है वो खिलाएं। आपने देखें कि वो जो एक टेंशन आपके जहन पर होती है वो निकल जाती है, बहुत ज्यादा निकलती। अच्छा, कभी ऐसा होता होगा ना कि आप घर पे जो है अच्छी चीज आप करें तो बहुत अच्छा महसूस होता होगा, और यही अच्छा महसूस कराने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कि आप भी हमारे दोस्त हैं। ऐसे लगे आप हमारे घर पर आए, काश मैं आप सबको ये मजेदार डिश खिला सकती, नहीं खिला सकती, आपने घर पे जरूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फरजाना, ऑलवेज। और मेरी निगाहें अभी तक हाउस पे पड़ी हुई है। जल्दी जल्दी शो को खत्म करते हैं ताकि हम ये मजेदार डिश खा सकें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मंडे को फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। Thank you.